लोग कहते हैं कि आप कपड़े इसलिए पहनते हैं कि लोग आप में ओशो की छवि देख पाएं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दो भाइयों की पसंद एक सी पसंद हो? संन्यास को लेकर आम जनमानस में यही एक धारणा रहती है कि संन्यास का मतलब आपने अपने आप का भी पिंडदान कर दिया और गेरुआ वस्त्र पहन लिए, भगवाधारी हो गए, आप कंठी माला पहन ली और घर छोड़ के, बच्चे परिवार छोड़ के निकल गए। ये ओशो का क्या संन्यास है? पुराना जो संन्यास था वो था रिनंशिएशन ऑफ लाइफ, और ओशो का जो संन्यास है वो है सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। थाईलैंड में सबसे ज्यादा लोग सन्यासी हुए। वहाँ रिवाज था कि हर परिवार से कम एक व्यक्ति को भिक्षु होना चाहिए, लामा बनना चाहिए। आज उसका आप दुष्परिणाम देख सकते हैं। थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा वैश्यालय है। ओशो के ऊपर उनके आश्रम में किसी ने चाकू फेंककर उनकी जान लेने की कोशिश की थी। वो क्या वाकया था? आप थे वहाँ पर? जी, मौजूद था उस समय। वो आदमी बीच प्रवचन में खड़ा हुआ। साईं बाबा के बारे में कहा जाता है उनके पास में लोग आते थे अपने बच्चे की बीमारी लेके, किसी की बीमारी, और वो हाथ फेरते थे, उनकी बीमारी गायब हो जाती थी। बाबा दीन करौरी के बारे में कहा जाता है कि उनके पास में भी बहुत सी ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ थीं। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। हजारों साल से धर्म है दुनिया में और दुनिया का कोई कल्याण नहीं हुआ। हाल फिलहाल में एक बाबा जी बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं और उनका नाम है बाबा बागेश्वर। और वो कहते हैं कि उनके पास में जो आता है वो एक पर्चा बनाते हैं और उसका पूरा पास्ट है और प्रेजेंट है वो बता देते हैं कि तुमने कब कब क्या क्या किया। ये चमत्कार है। ये भी एक साइकोलॉजिकल पावर है। दूसरे के मन की बात को पढ़ना एक सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति का लक्षण नहीं होना चाहिए। ओशो के बारे में कहा जाता था कि वो एस्ट्रल ट्रेवल कर लेते थे। उन्होंने बताया एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में। वो जब बहुत छोटी उम्र में स्कूल में थे तब वो ये प्रयोग अपने संगी साथियों पर करते थे। वो किसी के बारे में कुछ भी बोल देते थे। सनातन धर्म के देवी देवताओं के बारे में बहुत बोला है। कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म से क्या बचते हुए दिखे हैं और इस्लाम पे बोलने से थोड़ा सा डरते थे या कतराते थे। ओशो के सम्मुख मुसलमान आए ही नहीं और ओशो ने साल भर प्रवचन दे करीब सिद्ध कर दिया कि बाइबल से ज्यादा वाहियात किताब कोई नहीं। ओशो की बात हो और सेक्स का नाम ना आए, ऐसा कमी देखा जाता है। सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो लेवल लगाया गया है सेक्स गुरु, वह बिल्कुल ही 100% गलत है। ग्यारह दिसंबर 1931 को भारत में जन्म होता है एक ऐसे विद्रोही का, विचारक का, दार्शनिक का, जिसने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में, अगर मैं कहूं तो, एक आध्यात्मिक क्रांति लाने का काम किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भगवान रजनीश ओशो की। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1 लाख से ज्यादा पुस्तकें पढ़ी थी। आज जब हम मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते हैं, तो हर 4-5 रील्स के बाद ओशो का कोई ना कोई एक कोट या उनका प्रवचन हमें मिल जाता है। आशुतोष राणा से लेके नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मुरारी बापू हो या बाबा बागेश्वर, विकास दिव्य कीर्ति हो या अवध ओझा सर, सब ओशो के गुणगान करते हुए आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में हैं ओशो के सबसे छोटे भाई, उनके रियल ब्रदर स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। नमस्कार जी। मैं सबसे छोटा भाई नहीं हूँ। अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लगा कि आप सबसे छोटे भाई एक और है। मैं अभी पूछने वाला था कि आप कितने भाई थे, और ओशो मेरे ख्याल से सबसे बड़े थे जी। तो स्वामी जी, मुझे पहले तो ये बताइए कि आपका परिचय ओशो के छोटे भाई के रूप में देना आपको अच्छा लगता है या ओशो के एक सन्यासी, ओशो के एक फॉलोवर के रूप में देना? देखिए, दोनों बातें सच हैं। भाई भी हूँ और शिष्य भी हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि आप कपड़े इसलिए पहनते हैं कि लोग आप में ओशो की छवि देख पाएं। ओशो के कपड़े आप इस तरह क्यों पहनते हैं? देखिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दो भाइयों की पसंद एक सी पसंद हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कपड़े की जहाँ तक बात है, हाँ, कोई भी व्यक्ति जो भी कपड़े पहन रहा, समझिए आप जो कपड़े पहने हैं ये भी किसी की नकल है, चाहे आपने जानबूझ के ना चुना हो सकता कोई फिल्मी हीरो ऐसे कपड़े पहनता था, कोई मॉडल ऐसे कपड़े पहनता था, विज्ञापनदाताओं ने जिसका प्रचार प्रसार किया, वो मन में आपके छवि बैठ गई। उसमें जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगता था आपने वह चुना।
तो कपड़े पहन के तो हम दुनिया में आए नहीं थे और ना कपड़े लेके यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ हमें जो श्रेष्ठ लगता है, जिससे हमें लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, कहीं ना कहीं हम उसके जैसे हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब मैं ओशो का शिष्य हूँ, उनसे मेरा गहन लगाव है, उनकी हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है। कई लोग कहते हैं कि आपकी बोली, आपके भाषा, उच्चारण वो भी ओशो जैसे हैं। स्वाभाविक है, हम एक ही गाँव में पैदा हुए, वहाँ जो बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती थी उसका प्रभाव उनकी बोली में भी रहेगा, मेरी बोली में भी रहेगा। अगर टीचर ने कोई गलत उच्चारण सिखा दिया था तो गलत उच्चारण भी रहेगा। तो मैं उनकी नकल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा स्वाभाविक रूप से होगा। जैसी उनकी लिखाई थी वैसी लिखाई मेरी है। अब हस्तलिपि तो कोई जानबूझ के नहीं चेंज कर सकता। संयोग की बात, जिस प्रकार के दस्तखत वो करते हैं वैसे दस्तखत मैं भी करता हूँ। बहुत सी चीज़ों में समानता, सिर्फ कपड़ों में नहीं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि समानता और भी कई कई तलों पर होती है। कुछ जैसे शारीरिक डीएनए के लक्षण होते हैं, है ना। उनका वजन बहुत ओवरवेट हो गया था, कोई 27 किलो ज़्यादा। अच्छा। बाद में उन्होंने 27 किलो घटाया। मेरा वजन 25 किलो ज़्यादा हो गया था। हाँ। मैंने 25 किलो घटाया। अच्छा। अब कोई कहा इसमें नकल की है ऐसा नहीं है, ये जेनेटिक है। जो बीमारियां उनको थी लगभग वैसी ही बीमारियां मेरी हैं। बचपन में हम दोनों को स्मॉल पॉक्स हुआ था। करीब 35 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई, हार्ट पर असर आने लगा। जो बीमारी उनकी वही मेरी रही है करीब करीब। माइग्रेन की तकलीफ उनको भी थी, मुझको भी बिल्कुल बहुत छोटी उम्र से थी। वो भी केवल दाहिने करवट सोते थे, मैं भी केवल दाहिने करवट सोता हूँ। अब सोते समय नकल तो नहीं कर रहा। अब ये जेनेटिक टेंडेंसी कुछ होगी, स्वाभाविक रूप से वैसा होना। तो ठीक इसी प्रकार मन की भी टेंडेंसी हो सकती है, पसंद नापसंद की। ओशो को बहुत गर्मी लगती थी, कई बार नहाते थे। अच्छा। उस जमाने में जब बिजली नहीं थी, एसी नहीं थे, पंखा नहीं थे, वही मेरी टेंडेंसी है। मुझे बहुत गर्मी लगती है, ठंड मुझे बहुत प्रिय है। ओशो अपने रूम का टेम्परेचर इतना कम रखते थे, कभी कभी उनके पैर के नाखून नीले पड़ जाते थे। अच्छा। 16-17 डिग्री टेम्परेचर। हाँ। मुझे भी वही अनुकूल पड़ता है। हाँ। बहुत कम टेम्परेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम गिनती करें तो सैकड़ों चीजों में समानता मिल जाएगी। ओशो ने सागर यूनिवर्सिटी से टॉप किया, मैंने भी किया। अभी कोई नकल तो नहीं है कोई कर सकता है क्या नकल? हाँ। अब नहीं, टॉप करने में तो नहीं कर सकता कम से कम। तो ओशो ने भी बिना पढ़े, टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ते थे वो। हाँ। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा संयोग बना था, जिस साल मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया उस साल मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। अच्छा। 6 महीने बाद। ये थोड़ा फार्मूला बता दीजिए हम लोगों के लिए, बड़ा अच्छा होगा। बिना पढ़े टॉप करने का क्या फार्मूला है? ओशो को जौहरपुर कॉलेज से रेस्टिकेट किया गया था। आपको भी किया गया? मुझे रेस्टिकेट नहीं, मुझे एडमिशन ही नहीं दिया। ओ वाह, एक कदम आगे चल रहे हैं। हमारी पहली बहस हो गई प्रिंसिपल से वहाँ के। क्या था वो वाक्य, अगर आप बता पाए? देखिए, उस समय मैं जो कपड़े पहनता था, गेरुआ रंग के लुंगी कुर्ता और सिर पे कपड़ा बांधते थे, वो ओशो ने हमको ड्रेस दी थी। माला पहनता था, मेरे बाल लंबे लंबे थे काफी। जब मैं एडमिशन लेने के लिए जबलपुर के साइंस कॉलेज में जा रहा था, मुझे पता नहीं था कि बाहर 2-4 लोग खड़े गपशप कर रहे हैं, उनमें कोई प्रिंसिपल है। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि बाबा जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं एडमिशन लेने आया हूँ। हाँ। ये क्या वेशभूषा बना रखी है, ऐसे लोगों के यहाँ एडमिशन नहीं मिलता। अच्छा। है ना। मैंने कहा आप कपड़ों को एडमिशन देते हो कि विद्यार्थी को देते हो? जैसे ओशो को तर्क करने की आदत थी, मेरी भी आदत थी। है ना। सिंपल सी बात है, आप कपड़ा देख के एडमिशन दोगे कि मेरी मार्कशीट देख के देखो? मैंने कहा मेरी मार्कशीट देखिए, मुझे राष्ट्रपति से स्कॉलरशिप मिली है मैट्रिक में, आप मुझे एडमिशन कैसे नहीं दोगे? मैं MBA में मेरिट में आया हुआ हूँ, मेरिट मतलब टॉप 25 में से। तो वो बहस करने लगे, मैं भी बहस करने लगा, है ना। उन्होंने कहा कि एडमिशन तो नहीं देंगे। मैं वहाँ से चला गया। फिर दूसरे दिन में अपने कजिन ब्रदर को, जो कि वहीं कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको लेके और 1-2 और लोगों को लेके गए, उसमें एक वकील भी थे। उन्होंने कहा कि ये कह रहा है कि अगर आप एडमिशन नहीं दोगे तो हम कोर्ट केस करेंगे कि मेरे वस्त्र और बालों की वजह से आप मुझे एडमिशन नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा अगर आपके कॉलेज का कोई ड्रेस कोड होता तो मैं उसको बिल्कुल पालन करता। लेकिन ड्रेस कोड तो नहीं है, कोई पैंट शर्ट पहने हैं, कोई कुर्ता पजामा पहने हैं, कोई सरदार है वो पगड़ी लगाए हैं,
और मैंने उन प्रिंसिपल को खुद कहा कि आपके शर्ट के नीचे से जनेऊ दिख रहा, आप जनेऊ पहने हैं, मैं माला क्यों नहीं पहन सकता? कोई लड़की साड़ी पहने हैं, यहाँ पे कोई सलवार सूट पहने हैं, सब अलग अलग रंग के, तो कॉलेज का कोई ड्रेस कोड तो नहीं है, तो मैं ये क्यों नहीं पहन सकता? इसमें कौन सा अपराध हो गया गेरुआ रंग के कपड़े पहनने में? तब कोर्ट की जब बात आई तब उन्होंने कहा कि ठीक है एडमिशन देते हैं, लेकिन देखना पास नहीं हो सकोगे। अच्छा। हाँ, उन्होंने धमकी दी मेरे को। और किस सब्जेक्ट में, मतलब क्यों, किस कोर्स में आप लेने गए थे एडमिशन? बीएससी फर्स्ट ईयर। अच्छा। उस जमाने में बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद फिर पीएमटी होती थी। मैं 12th के बाद 12th उस समय नहीं होता। हाँ, क्योंकि मुझे पता है आपने एमबीबीएस किया हुआ है, इसलिए मैंने उस पूछा। समय 11th तक स्कूल होता था। हाँ। 12th नहीं होती थी। अच्छा। फिर बीएससी फर्स्ट ईयर, उसके बाद पीएमटी होती थी। ठीक। तो उन्होंने कहा कि एडमिशन तो दे देंगे, कोर्ट की बात आई तो, लेकिन पास नहीं होने देंगे। मैंने अपनी एप्लीकेशन कहाँ से छीनी, मैंने कहा यहाँ का प्रिंसिपल इतना घटिया दर्जे की सोच रखता है, वहाँ मुझे एडमिशन लेना भी नहीं है। मैंने वो एप्लीकेशन फाड़ दी, उनके सामने कचरे में डाल दी, और मैंने अपने कजिन ब्रदर्स का चलिए यहाँ से, मेरी किस्मत में पढ़ना नहीं लिखा, नहीं पढ़ूंगा। फिर मैं यूं ही घूमता फिरता रहा। ओशो की प्रचार प्रसार के लिए कीर्तन मंडली उस समय हुआ करती थी, जहाँ 10-15 सन्यासी मित्र गाँव गाँव जाते थे, कीर्तन करते थे, ओशो का प्रवचन सुनाते थे, ध्यान सिखाते थे। कुछ समय में उसमें रहा। फिर मैं लौट के आया तो करीब दिवाली के बाद, यानी जुलाई में एडमिशन होने चाहिए थे, अक्टूबर नवंबर जब आ गया, तो ओशो के बचपन के एक मित्र थे स्वामी सुखराज भारती जी। उन्होंने कहा कि मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ गाडरवारा छोड़ के वो नर्मदा के तट पे रहते थे। वहाँ उनका कुछ बिजनेस था, वो बिजनेस तो उनका बंद हो गया था, लेकिन रहते वो वहीं पे थे कॉटेज बना के। तो उन्होंने कहा तुम वहाँ चलो, वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर बरमान में एक कॉलेज है प्राइवेट, और वो लोग 100 रुपया घूस दे के एडमिशन दे देते और बिल्कुल परीक्षा के एक दिन पहले भी एडमिशन मिल जाता है। तो उन्होंने मेरे पिताजी को सुझाव दिए। पिताजी ने कहा कि बोलो क्या इरादे? मैंने कहा ठीक। मुझे इसलिए ठीक लगा क्योंकि वहाँ नर्मदा नदी के किनारे रेसिडेंस था, तो मुझे नहाने का खूब शौक, तो नहाऊंगा मजे से। वहाँ बिजली नहीं थी उस समय, गाडरवारा में तो बिजली आ गई थी, तो मैं तो बचपन में बिजली में पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ सबधारा में बिजली नहीं थी। अकेली उनकी झोंपड़ी थी, वहाँ कोई रहने वाला भी नहीं था आसपास। तो मुझे वो जगह बहुत पसंद आई, मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। तो 4 महीने बाद तो मेरा एडमिशन हुआ था, और उस प्राइवेट कॉलेज में मुश्किल से कोई 3rd डिवीजन पास होता था, ये उनका रिकॉर्ड था। बहुत ही लो स्टैंडर्ड का सब कुछ था, क्योंकि पढ़ाई करने का ना तो कॉलेज में उचित स्थान था, और जहाँ मैं रह रहा था वहाँ बिजली नहीं थी, तो रात को लालटेन जला के पढ़ना पड़ता था। तो जैसे लालटेन जलाओ तो नदी के किनारे होने से कीड़े मकोड़ों के बहुत झुंड के झुंड चले आते थे, वो भी संभव नहीं था। तो मैं रात को भी नहीं पढ़ता था, और दिन मेरा 2-3 बार तो नहाने में जाता था नर्मदा नदी। अब आप सोच सकते हैं मैंने कितना पढ़ा होगा। और जब उसका रिजल्ट आया तो मैं तो सोच रहा था कि मुश्किल है ये पास होना, तो मैं रिजल्ट देखने भी नहीं गया। अच्छा। मेरे मित्र ने मुझे आके बताया कि तुम तो यूनिवर्सिटी टॉप की हो। उनका क्या मजाक करते हो? मैं पढ़ाई लिखा नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी टॉप कहाँ से करूँगा? वो कहने लगे नहीं हम मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली। हाँ। अच्छा, उसके बाद मैं मजाक समझ रहा था। शाम को जब पिताजी घर आए, उन्होंने कहा कि वो स्थानीय अखबार जो है वो फोटो मांग रहा था तुम्हारा। तो पिताजी भी घबराया, क्यों लड़के की फोटो मांग रहे हैं, क्या किया? बस उनका अरे आपके यूनिवर्सिटी टॉप की आपको पता नहीं? हाँ। अच्छा, उस जमाने में सागर यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी अपने देश की। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उस समय नहीं था? ये जबलपुर उसी का पार्ट था उस जमाने में, सागर का। ठीक है। पहले जबलपुर विश्वविद्यालय अलग नहीं था। सागर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी, ऑलमोस्ट पूरा मध्य प्रदेश ही कवर करती थी, जिसमें इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ भी आता था। तो पिताजी कहने लगे वो तो पढ़ा ही नहीं है कुछ। जो भी टॉप तो उसने किया है, उसकी खबर छापनी है, इसलिए फोटो चाहिए। अच्छा, मेरे पिताजी को ये वाली बात पसंद नहीं आती कि टॉप करो, क्योंकि उनका कहना था कि आंखें खराब हो जाएंगी ज़्यादा पढ़ने में।
अच्छा। तो हमको मना करते तो रात को नहीं पढ़ना है, जो करने आए दिन को करो। हाँ। हम किसी भाई बहन को उन्होंने रात में नहीं पढ़ने दिया। ओशो को भी डांटते थे। ओशो के ज़माने में तो बिजली नहीं थी उस समय तक, तो हाँ। जब उनका बचपन था। तो ओशो की एडमिशन उन्होंने 10 साल की उम्र में कराया था स्कूल में। उनका कहना था बचपन खेलने कूदने के लिए है, पढ़ाई लिखाई बाद में हो जाएगी। अच्छा। 10 साल की उम्र में एडमिशन लिया ओशो ने। उन्होंने, मैंने सुना कहीं कभी उन्होंने ओशो को टोका कि तुम इस राह में जा रहे हो, गलत है, ऐसे मत जाओ, या कभी उनकी डांट लगाई, मार लगाई ओशो को? किन्हीं किन्हीं बातों पर। एक शायद एक आध बार ही ऐसा है कि उनको क्रोध आ गया और एक चांटा मारा। वो उस समय की बात है कि ओशो को भी लंबे बाल रखने का शौक था, और जब वो खूब छोटे थे। अच्छा। है ना। और उस समय गांव में कोई सूफी कव्वाल आए थे, तो वो जिस प्रकार की ड्रेस पहने थे वैसे गांव में कोई पहनता नहीं था, पठान वाली ड्रेस। तो ओशो को वो पठानी ड्रेस बहुत पसंद आई। उन्होंने आग्रह करके वैसी ड्रेस अपने लिए बनवाई। अच्छा। और लंबे लंबे बाल। तो क्या होता था कि पिताजी की कपड़े की दुकान पे थी, कोई भी ग्राहक आता वो पूछता ही लड़की किसकी है। अच्छा। कंफ्यूजन होता था। हाँ। अच्छा, उस जमाने में लड़का लड़की में बड़ा भेदभाव किया जाता था, शायद आपको ख्याल हो। है ना, लड़का होना बड़ी शान की बात थी और लड़की होना जैसे बेइज्जती की बात थी। तो पिताजी को अच्छा नहीं लगता था कि बार बार बताओ कि लड़की नहीं है, लड़का है। एक दिन उन्होंने गुस्से में कहा कि बाल वाल कटवा के आओ ये। है ना। दिन भर उत्तर देते देते परेशान हो जाता हूँ। तो उन्होंने गुस्से में डांट के कहा, तो ओशो बाल कटवाने चले गए। तो नाइयों की जहाँ दुकान थी उसमें एक नाई प्रसिद्ध था कि वो अफीम खाए रहता है, अफीम चाहिए नशे में। ये उसकी दुकान में गए और उससे कहा कि मेरा पूरा सिर गौंद दो, सारे बाल काट दो। उसने काट दिए, नशे में था वो। किसी अन्य के यहाँ जाते तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि बुंदेलखंडी इलाके में किसी के सिर तभी घोंटा जाता है जब उसके पिताजी की डेथ हो जाए। जी। ठीक है। तो उसने नशे में था, उसने कार्रवाई नहीं की, उसने छोड़ दिया। जब वो घर आए वापस, अब और एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। ग्राहक पूछते रहे ये बेचारा किसका बेटा है, कैसे डेथ हो गई इसके फादर की। तब फादर कहते कि मैं ही हूँ उसका फादर। जब ये बार बार हुआ पिताजी को बहुत गुस्सा आया। अच्छा। कि मैंने कहा था बाल कटवा क्या, तूने दूसरे एक्सट्रीम पे चला गया। तब उन्होंने एक चांटा मारा था। मैं दिन भर उत्तर देते देते परेशान हो जाता हूँ। लोग मुझसे पूछते हूँ इसके पिता मर गए, क्या हो गया। लेकिन उनके संबंध जो मैंने देखे, अभी वीडियो एक आता है उसमें वो भी नृत्य कर रहे हैं ओशो के साथ में, और मैंने सुना कि वो भी ओशो के सन्यासी बन गए थे। मैंने वीडियो देखा उसमें, तो वो पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं और ओशो मना कर रहे हैं। ओशो के सन्यासी बने वो। मेरी माँ भी सन्यासी बनी, मेरे चाचा चाची, मेरे सारे भाई बहन, मेरे जीजा जी, मेरी भाभी, भांजे, भतीजे, सब सारे रिश्तेदार ओशो के शिष्य बने। ये एक अद्भुत घटना है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। है ना? मैं अगर उल्टा पूछूं कि आपके सारे भाई बहन मिला के, अब तो उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे हो गए होंगे जी, कोई ऐसा हुआ है आज तक जो ओशो का सन्यासी ना बना हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे कजिन ब्रदर सिस्टर सब ओशो के सन्यासी हुए। अच्छा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है जी। बहुत आश्चर्य की बात है। और उसको अपन देखें, उसका कारण समझें तो समझ में आता है कि पुराने जो बुद्ध पुरुष हैं, उदाहरण के लिए महावीर हैं, गौतम बुद्ध हैं, कि शंकराचार्य हैं, इन 3 धर्मों की अपन बात करें, ये त्यागवादी हैं, तपस्यावादी हैं, दुखवादी हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, घर परिवार को छोड़ के चले गए। निश्चित रूप से सबको बहुत दुख हुआ होगा। ओशो ने ऐसा नहीं किया। ओशो ने त्याग तपस्या नहीं की, उन्होंने परिवार को नहीं छोड़ा। जो भी उनका कर्तव्य था पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, वो उन्होंने निभाया, उत्तरदायित्व अपना। और यही उनकी शिक्षा है गृहस्थ और संन्यास्त एक साथ होने की, जो उन्होंने स्वयं करके दिखाया। उनको ज्ञान तो प्राप्त हो गया था जब वो 21 साल के थे, BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने नौकरी की। जब तक पैसे की जरूरत थी परिवार को, उन्होंने नौकरी की, अपना कर्तव्य पूरा निभाया। तो स्वाभाविक रूप से कि
पुराने जो बुद्ध पुरुष हुए हैं उनके परिवार के जन उनसे बहुत रुष्ट थे, नाराज थे, है ना। जरा सोचो गौतम बुद्ध की पत्नी को कैसा लगता होगा। जिस रात बच्चा पैदा हुआ था उसी रात बुद्ध सन्यासी हो गए, बल्कि कैसा लगा होगा जी, है ना। छोड़ के चले गए। दुनिया तो उनका आदर करेगी लेकिन पत्नी की नजरों में तो आदरणीय नहीं हो सकते वो। उसको तो बहुत दुख झेलना पड़ा होगा। अकेले उस बच्चे का पालन पोषण किया, पिता का रोल करने वाला कोई है ही नहीं। बुद्ध के पिता को कैसा लगा होगा। वो काफी वृद्ध हो चुके थे। बुद्ध का जन्म ही बड़ी उम्र में हुआ था जब उनके पिताजी की काफी उम्र हो गई थी। वो इंतजार कर रहे होंगे कि अब बेटा बड़ा हो गया है, अब ये राजपाट संभाले और मैं रिटायर हूँ, मैं विश्राम करूँ। और बेटा गायब हो गया। वो भीख मांग रहा है। एक राजा को कैसा लगेगा उसका बेटा भीख मांगता फिर रहा है, सड़क सड़क घर घर दौड़ जाके खटखटाता भीख मांगता है रोटी। उसको कैसा लगता होगा। निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगेगा, हम समझ सकते हैं इस बात को। तो प्राचीन जो साधु महात्मा थे उन्होंने अपने घर परिवार को बहुत कष्ट दिया था। तो हो सकता है बाहर उनके लाखों शिष्य बन जाएं, कि परिवार के लोग नहीं बन सकते थे। उनके दिल को तो बहुत चोट पहुंचाई है। अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं और अपनों के साथ हिंसा करके गए हैं। ओशो के साथ इसका ठीक विपरीत हुआ। उन्होंने जी भर के अपना प्रेम और करुणा सबको लुटाई। बाहर वालों को तो बाद में मिलेगी, सबसे पहले तो निकट वालों को मिलेगी। तो ओशो का जो रूप हम लोगों ने देखा वैसा किसी अतीत के बुद्ध पुरुष का किसी ने नहीं देखा। और इसलिए स्वाभाविक उनके प्रति एक लगाव और श्रद्धा और समर्पण की भावना रही। तो इसलिए ऐसा हो सका कि ओशो का पूरे रिश्तेदारों का कुनबा उनका शिष्य हुआ। तो माता पिता का तो आप समझ सकते हैं थोड़ी कठिन बात होती है। जिसको पाला पोसा, जिसको उंगली पकड़ के चलाया है, अब हम उसकी उंगली पकड़ के चलेंगे, ये बात अहंकार को चोट पहुंचाती है। इस अर्थ में मैं कहूँगा कि मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी भी ओशो से बड़े थे, है ना। उन सबका ओशो के चरणों में झुकना एक चमत्कारी बात है, बहुत बड़ी विनम्रता की बात है। और जो आपने वीडियो की बात कही उसमें एक वीडियो के साथ कुछ भ्रांति हो गई है। वो जो नृत्य करते हुए एक वीडियो है जी, है ना, वो मेरे पिताजी नहीं है वो। अच्छा, वो माँ आनंदशीला के पिताजी हैं, अच्छा, है ना। हाँ, मेरे पिताजी का भी एक वीडियो, हाँ, जिसमें मेरे ख्याल से उनके पीछे विजयानंद उस समय के फिल्म डायरेक्टर वो हैं। ओशो कुर्सी पर बैठे हैं, जिसमें उस समय ओशो नृत्य नहीं कर रहे, उनका जन्मदिन है, वो सबको प्रसाद दे रहे हैं और सब लोग उनके सामने से एक एक करके जा रहे हैं और आधा मिनट 1 मिनट नृत्य करते हैं। तो वो वाला वीडियो सही है। और जो आपने जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि ओशो नृत्य कर रहे हैं और पिताजी नृत्य कर रहे हैं, वो मेरे पिताजी का वीडियो नहीं है, वो रजनीशपुरम का वीडियो है। अच्छा, मेरे पिताजी तो उसके 5 साल पहले दुनिया से विदा हो चुके थे। वो माँ आनंदशीला के पिताजी हैं। हाँ, वही ज्यादा ट्रेंड करता है सोशल। और उसने लिखा हुआ है। हाँ, अब व्हाट्सएप में मुश्किल है कि जो चीज चल गई उसको फिर सुधार तो सकते नहीं। स्वामी जी, आपने बात करी सन्यास की, तो सन्यास को लेकर आम जनमानस में यही एक धारणा रहती है कि सन्यास का मतलब आपने अपने आप का भी पिंडदान कर दिया और गेरुआ वस्त्र पहन लिए, भगवाधारी हो गए आप, कंठी माला पहन लिए और घर छोड़ के, बच्चे परिवार छोड़ के निकल गए। ये ओशो का क्या सन्यास है? ये एकदम विचित्र तरह का सन्यास है जो आपने मुझे बताया। थोड़ा सा और अच्छे से बताएंगे तो और समझ में आएगा। बहुत संक्षेप में कहें कि पुराना जो सन्यास था वो था रिनंशिएशन ऑफ लाइफ, और ओशो का जो सन्यास है वो है सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। जमीन आसमान का भेद है। ओशो हमसे नहीं कह रहे कि कुछ त्याग करना है, कि घर परिवार छोड़ के जाना। भी कहते तुम जहां हो, परमात्मा ने जो परिस्थिति तुम्हारे लिए बनाई है वो सर्वाधिक अनुकूल होगी, तुम वहीं रह के साधना करो, है ना। जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, नेचुरली हम सबके कुछ कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्य हमें पूरे करने हैं, कर्तव्यों से पलायन नहीं करना है। पुराना जो सन्यासी था वो पलायनवादी था, वो भगोड़ा था। इतनी जिम्मेवारी कौन संभाले, सब छोड़ के चले गए। पर ये तो कायरता हुई, ये वीरता नहीं हुई। जहां हमारी जो जिम्मेवारी हमको पूरी निभानी है। पुराने सन्यास को अगर मैं बड़े संक्षेप में कहूं, बुरा ना लगे आपको, तो वह अनैतिक था। ओशो का सन्यास नैतिक है। नैतिक और अनैतिक की परिभाषा समझ लीजिए। नीति का अर्थ होता है ऐसे क्रियाकलाप
जिनको हम करें और जगत के सारे लोग करें तो भी संसार की व्यवस्था सुंदर रूप से चलती रहेगी, है ना। अनैतिक का अर्थ होता है कि यदा कदा कोई छुटपुट एक दो लोग करें तो चल जाएगा, लेकिन अगर सारे लोग उसको करें तो व्यवस्था सब भंग हो जाएगी, टूट जाएगी, संसार चल ही नहीं सकता। अब इस दृष्टि से देखें, गृहस्थ जीवन जीना, विवाह करना, दुकान चलाना, नौकरी करना, आजीविका उपार्जन करना, अपने परिवार की देखभाल करना, अगर 8 अरब लोग दुनिया कैसा करें, दुनिया खूब अच्छे से चलती रहेगी। अगर 8 अरब लोग ही तय कर लें कि संन्यास लेना अच्छा, तो हम भी सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, तो सारी व्यवस्था फ्लॉप हो जाएगी। एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकती दुनिया अगर सारे लोग सन्यासी हो जाए पुराने तरीके के, कि हम काम धाम नहीं करेंगे, भीख मांगेंगे। तो भीख आप मांगोगे किससे? भीख देने वाला भी तो चाहिए। यानी पुराना सन्यासी जो था वो गृहस्थ पर निर्भर था, डिपेंडेंट। वो जिसकी निंदा करता है, आलोचना करता है, कहती तुम गृहस्थ जीवन जीते हो, नरक जाओगे, और हम महात्मा हैं, हम आजीविका उपार्जन छोड़ दिए हैं, हम स्वर्ग जाएंगे। और ये डिपेंडेंट है उन पे। भाई कपड़े तो उनको भी पहनना पड़ते हैं, भोजन तो उनको भी चाहिए, बीमार पड़ेंगे तो चिकित्सा भी चाहिए, रहने के लिए मंदिर मठ आश्रम चाहिए, वो गृहस्थ बनवाएगा। और ये स्वर्ग जाएंगे, वो बेचारा नरक जाएगा। और अनैतिक इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा सारे लोग अगर करेंगे तो संसार एक दिन भी ना चल सकेगा। उदाहरण के लिए, एक आदमी अगर दुकान करता है, खेती बाड़ी करता है, मजदूरी करता है, कहीं नौकरी करता है, परफेक्टली फाइन, दुनिया को अच्छे से चलती रहेगी। अगर सोचें कि हम चोरी करके पैसा कमा लें, तो 1000 में 1-2 चोर हो जाए तो चलेगा, है ना। लेकिन अगर 1000 आदमी सोचने लगे कि हम चोरी करके रहेंगे, तो करोगे किसकी चोरी? कोई कमाने वाले हैं ही नहीं, सभी सोचेंगे हम भी चोरी करें ना। इसलिए हम चोरी को अनैतिक कहते हैं, भीख मांगने को हम अनैतिक कहते हैं, क्योंकि सारे लोग अगर ऐसा करेंगे तो दुनिया चल ही नहीं सकती। इस दृष्टि से देखें तो पुराना सन्यास अनैतिक सन्यास था, क्योंकि सारा संसार उसका पालन नहीं कर सकता। यदा कदा कोई हिमालय चला गया, गुफा में रह रहा है, तो ठीक। अगर ये 8 अरब आदमी तय कर लें कि हम भी स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, हम भी चले हिमालय गुफा में, हिमालय की बर्फ पिघल जाएगी, 8 अरब आदमी पहुंच जाएंगे। इतनी गुफाएं हैं कहाँ, है ना। वहां भी बाजार लग जाएगा, वहां भीड़ लग जाएगी, लोग जहां जाएंगे। इनके भोजन पानी आवास की व्यवस्था करेगा कौन? इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस प्रकार हम चोर को कहते हैं अनैतिक, क्योंकि सारी दुनिया वैसी नहीं हो सकती, नहीं तो दुनिया नहीं चलेगी। ठीक इसी प्रकार पुराना सन्यास जो त्यागवादी था, तपस्यावादी था, वह अनैतिक था। तपस्या एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति स्वयं को पीड़ा और तकलीफ पहुंचाता है। ये कोई स्वस्थ व्यक्ति की निशानी नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति की निशानी नहीं है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सुखपूर्वक सुविधापूर्वक जीना चाहता है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है, प्रकृति प्रदत्ति है, गुण है। जानबूझ के अपने आप को कष्ट पहुंचाना, भूखे रहना, कांटों की सेज पलेटना, गर्मी के दिनों में अग्नि जला के उसके बीच में बैठ जाना, ये सब क्या नाटक है? इससे परमात्मा कैसे मिलेगा? अपने आप को कष्ट देने से हमारा शरीर जरूर खराब हो जाएगा, परमात्मा तो नहीं मिलेगा। भूखे रहने से परमात्मा कैसे मिलेगा? परमात्मा ने भूख दी है और वह प्रेरित कर रहा है कि भोजन करो, और हम जिद कर रहे हैं कि नहीं हम भूखे रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, हमने कसम खा ली 1 सप्ताह उपवास करेंगे। बताइए परमात्मा नाराज होगा कि खुश होगा? एक माँ की कल्पना कीजिए जिसने बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बनाए बच्चों के लिए, वो बच्चा जाके बाहर खड़ा हो जाए धूप में, मैं नहीं खाऊंगा खाना, नहीं खाई चाहिए गुलाब जामुन तुम्हारी, नहीं खाऊंगा समोसा, धूप में खड़ा रहूंगा। उसकी माँ क्या करेगी? उस पर खुश होगी कि बहुत अच्छा लड़का, कि जाके उसको 2 थप्पड़ लगाएगी कि नालायक भीतर चल, यहाँ तेज धूप में मई जून के महीने में क्यों खड़ा है, बीमार पड़ जाएगा। कहेगा नहीं मैं तपस्वी हूँ, 2 चांटे और पड़ेंगे उसको, कि हम इतने स्वादिष्ट व्यंजन पकाए तेरे लिए, तो कहता है कि खाना नहीं खाएंगे। ये बच्चा रुग्ण है, मानसिक रूप से रुग्ण है अगर ऐसा करता है। तो हम जिनको बहुत आदर देते रहे, इसमें से अधिकांश लोग साइकोलॉजिकली सिक थे, इसलिए ओशो ने सन्यास को एकदम पलट कर रख दिया। हाँ तुम्हें ध्यान करना है, साधना करनी, तो अपने घर में रह के करो ना, कौन मना करता है? घर छोड़ के भागने की क्या जरूरत? जरा कल्पना करें, इस अनैतिकता को मैं आपको थोड़ा बड़े रूप में बताऊं। समझो बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य के पीछे करोड़ों लोग सन्यासी हुए, तब से लेके आज तक करोड़ों, कई करोड़।
इन करोड़ लोगों को शांति मिली कि नहीं मिली हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि एक एक व्यक्ति से कम 10-10 लोग जुड़े रहे होंगे, घर परिवार के निकट के लोग जिन्होंने बहुत आंसू बहाए होंगे, बहुत दुख झेले होंगे। 1 करोड़ सन्यासी के लिए 10 करोड़ आदमियों ने बहुत तकलीफ झेली होगी। इनकी पत्नी पति के जिंदा रहते हुए विधवा जैसा जीवन जी होगी। हो सकता है कहीं मेड सर्वेंट उसको बनना पड़ा हो सकता है उसको वैश्यागिरी करनी पड़ी हो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। इनके बच्चे अपने बाप के जिंदा रहते हुए अनाथ जैसा जीवन दिए। हो सकता है बाल मजदूरी करनी पड़ी हो। पुराने जमाने में तो और कोई उपाय था नहीं, अपना पेट भी कैसे भरेंगे। पुराने जमाने में महिलाएं पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कुछ इंडिपेंडेंट कुछ कर सके, उनको कुछ करने ही नहीं दिया जाता था। घर गृहस्थी और चौला चूका, उसके बाहर तो उनको कुछ पता नहीं था। कैसे वो धन कमाएंगी, कैसे बच्चों का पालन पोषण करेंगे, उन लोगों पे क्या बीती, कितने लोग मर गए होंगे भुखमरी से। जो कमाने वाला तो वो गायब हो गया। तो कितना अत्याचार हुआ, उस पीछे की कहानी को भी देखिए आप, है ना। वो सिर्फ एक आदमी छोड़ के चला गया, उसका हम गुणगान करते हैं, लेकिन भाई इसके छोड़ने से लाभ क्या हुआ ये तो बताओ। ना तो इसको हुआ कुछ और ना ही इससे जुड़े लोग जो उनको कोई लाभ हुआ। तो बड़े पैमाने पर मैं कहता हूं अगर 1 करोड़ सन्यासी हुए तो कम से कम 10 करोड़ लोगों ने बहुत दुख झेला। अच्छा, ये दुख मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा दुख होता है। एक महिला का पति की समझो डेथ हो गई, ठीक है, वो विधवा हो गई, काफी कष्ट उसको झेलना पड़ेंगे, है ना। समाज में उस ढंग से वो नहीं जी पाई थी जैसी जी रही थी, लेकिन फिर भी एक 3-4 महीने बाद स्वीकार आ जाएगा कि अब ठीक है विधवा का जीवन ही जीना है, एक्सेप्टेड हो जाएगा। ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता कि पति जिंदा है और फिर भी मुझे विधवा जैसा जीवन जीना पड़ रहा है। ये जिंदगी भर कांटा चुभता रहेगा उसको, उसके बच्चों को जिंदगी भर कांटा चुभेगा कि हमारे पिता के जिंदा रहते हुए हमने कितने कष्ट हो गए, कैसी कैसी गरीबी में हम जिए, क्या क्या करना पड़ा। बाप जिंदा थे और उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो ये पैदा क्यों किया था। अगर छोड़ के जाना था पत्नी को तो शादी क्यों की थी, नहीं करते शादी। बूढ़े माँ बाप जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा जवान हो जाए, फिर हमारे बुढ़ापे की लाठी हमारा सहारा बनेगा, जब वो बूढ़े हुए लाठी गायब हो गई। उन लोगों को क्या करना पड़ा होगा, हमको अनुमान लगाना मुश्किल है कि कैसे वो सर्वाइव किए होंगे जी। उस वृद्धावस्था में कोई उनकी देखरेख करने वाला नहीं है जब उनको सहारे की जरूरत थी। तो बड़ा ही हिंसक परिणाम इसके थे, अभी हम कैलकुलेट नहीं करते। अभी थोड़े दिनों पहले मैं कह रहा था कि थाईलैंड में सबसे ज्यादा लोग सन्यासी हुए। वहाँ रिवाज था कि हर परिवार से कम एक व्यक्ति को भिक्षु होना चाहिए, लामा बनना चाहिए। इज्जत की बात थी। अगर किसी परिवार में कोई सन्यासी नहीं है तो बहुत ही इंसल्टिंग, अरे इनके घर में कोई आध्यात्मिक नहीं है, अच्छा सब संसारी भोगी नारकी लोग हैं। तो इज्जत का सवाल था कि एक बेटा तो कम से कम भिक्षु बने ही बने। अब समझो एवरेज अगर किसी घर में 4 बेटे होते हैं तो 25% मेल पॉपुलेशन भिक्षु बन गई। इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन जो भीख मांग रही है, इनका निर्वाह करना कितना कठिन है। और प्रकृति ने तो स्त्री पुरुष की गिनती बराबर के हिसाब से जन्माई थी। उनको तो नहीं पता था कि 25% विवाह नहीं करेंगे। वो जो 25% महिलाएं बच जाएंगी जिनकी एक सामान्य फिजिकल डिजायर पूरी नहीं हो सकती, उनका विवाह नहीं हो सकता, वो क्या करेंगी, कुछ ना कुछ अननेचुरल रास्ता अपनाएंगी। आज उसका आप दुष्परिणाम देख सकते हैं। थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा वेश्यालय है। अब ये 2 बातों को किसी ने कनेक्ट नहीं किया होगा, भाई ये तो हो गई होगा। उन 25% महिलाओं की सेक्सुअल डिजायर का क्या होगा जब उनका विवाह भी नहीं हो सकता, वो अपने आजीविका उपार्जन कैसे करेंगी। अभी पिछले 50-100 साल की बात आप छोड़ दीजिए, अब महिलाएं भी पढ़ लिख रही हैं, दूसरे काम धाम भी कर सकती हैं। पहले तो और कोई काम था ही नहीं। इन सब चीजों को कनेक्ट करके देखें तब हमको पता चलता है कि पुराना जो संन्यास था, त्यागवादी तपस्यावादी, इसके बड़े खतरनाक परिणाम थे।
इससे कोई अच्छा नहीं हुआ, जगत का भला नहीं हुआ। और मैं तो समझता हूँ वो लोग जो सन्यासी हो गए थे उनमें भी शायद 1-8% का ही कुछ भला हुआ हो। पहली चीज तो एक दुष्ट किस्म का आदमी ही ऐसा कर सकता है कि वो अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों को छोड़ के चला जाए। बड़ा कठोर हृदय होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना संग दिल। एक सामान्य सेंसिटिव व्यक्ति जो प्रेम पूर्वक अपनी जिंदगी जी रहा है वो ऐसा दुष्टतापूर्ण कार्य कैसे करेगा? तो पुराना जो संन्यास था बहुत दुखदाई था। यहाँ से मुझे याद आया स्वामी जी, बच्चों को गीता पढ़ने से रोकते थे माँ बाप। मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में जो मैंने देखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा धार्मिक दिखता है और वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लगने लगा तो माँ बाप चिंतित हो जाते थे, अरे इसको क्या हो रहा है आजकल। और गीता पढ़ने से रोकते थे कि कहते थे गीता पढ़ने से वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होगी और ऐसा ना हो ये सन्यास की तरफ चला जाए, हमें छोड़ के चला जाए। और मैं आपको अपना इंसिडेंस बताता हूँ। मैं जब यहाँ आ रहा था तो ये शिविर मुझे अटेंड करने का मौका मिला। ओशो को मैं बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आपसे मिलूँगा और ये शिविर अटेंड करूँगा जो मैंने करा। तो मैंने पिताजी से बात हुई फ़ोन पे, तो उनको बताया कि मैं अभी जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। तो कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा एक आश्रम है वहाँ पर जा रहा हूँ गुरुजी। मैं अच्छा, मैंने कहा ऐसे शिविर है? तो मैंने कहा हम संन्यास लेने जा रहे हैं, बस हो गया हमारा। अब वो 2 दिन मेरी बात नहीं हुई और तीसरे दिन जब मैंने बात करी तो वो बड़ा चिंतित, वो टेंशन में कि क्या कर रहे हो, ये तुम बताते नहीं हो कुछ, संन्यास लेने की उम्र है, अभी छोटे बच्चे हैं, बीवी है, क्या होगा। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए ये ऐसा संन्यास नहीं है, ओशो का संन्यास एक अलग संन्यास है। खैर अब मैं जाके मिलूंगा तब मैं उनकी मनोदशा समझ पाऊंगा कैसी है। तो ये बड़ा अच्छा आपने उदाहरण दिया। लेकिन सन्यासी देखिए, आप हिंदू या सनातन धर्म में अगर आप देखें तो विधियों पे बहुत जोर दिया गया है। मान लीजिए जिसका परिवार नहीं बसा हो, बालकाल में ही सन्यास ले लिया उसने, गुरु परंपरा रही। अब आपने कहा कि तपस्या करने जाते थे, वहाँ भूखे रहना या तो अपने आप को कहीं ना कहीं से कष्ट देते थे। लेकिन जो सिद्धियां बताई गई हैं सनातन में, उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपने देखा होगा कि ये तपस्या करके ये सिद्धि मिल गई। अष्ट सिद्धियां कहलाती हैं, 9 निधियां कहलाती हैं। बहुत से तपस्वी हैं उनको ये सिद्धि है, बाबा जी ने किसी पे हाथ फेर दिया, उसकी बीमारी ठीक हो गई। अभी अगर हम बहुत पीछे ना जाएं और अभी की बात करें तो मैं उदाहरण ले लेता हूँ। साईं बाबा के बारे में कहा जाता है उनके पास में लोग आते थे अपने बच्चे की बीमारी लेके, किसी की बीमारी, और वो हाथ फेरते थे, उनकी बीमारी गायब हो जाती थी। बाबा दीम करौरी के बारे में कहा जाता है कि उनके पास में भी बहुत सी ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ थीं कि उनके पास में कोई आता था और किसी की नौकरी नहीं लग रही है या किसी का विवाह नहीं हो रहा है, तो लोग आते थे परेशानियां लेके, बाबा जी कुछ उपाय बता देते थे और पूरा हो जाता था। उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि कभी कभी भंडारे में घी खत्म हो गया या कुछ सामग्री खत्म हो गई और बाबा जी ने कहा जाके वहाँ देखो जाके और मिल जाएगा, और मिल गया। या उन्होंने पानी से भी कई बार पूड़ियाँ सिकवा दी, ऐसे भी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। इन चमत्कारों के बारे में, इन सिद्धियों के बारे में ओशो का क्या मत था, ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ओशो एक साइंटिफिक चिंतन मनन वाले व्यक्ति हैं, है ना। चमत्कार का मतलब होता है कि समथिंग बियॉन्ड काज एंड इफेक्ट रूल। और साइंस का मतलब होता है कि एवरीथिंग इज पासिंग थ्रू काज एंड इफेक्ट्स, है ना। किसी चीज का परिणाम तभी आता है जब उसका कारण मौजूद हो। हम पानी को गर्म करेंगे एक खास टेम्परेचर तक, एक खास प्रेशर के अंतर्गत, तो वो भाप बनेगा। ये नियम है, इसकी कोई तोड़ नहीं हो सकते। धरती में गुरुत्वाकर्षण है, हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो वो वापस नीचे गिरेगी, ये नियम है। हाँ, एक एस्केप वेलोसिटी है, उससे ज्यादा स्पीड से फेंक देंगे फिर वो वापस नहीं आएगी कभी, ये एक नियम है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं होता। साइंस में कुछ एक्सेप्शन नहीं होता कभी। धार्मिक लोग जो दावे करते हैं चमत्कार के,
चमत्कार का मतलब है कि देयर इज नो कॉज बट द इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना। हमारे कहने से हमने कहा कि बाप बन जा पानी, पानी बाप बन जाएगा, नरम करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अभी बैठे बातचीत कर रहे हैं और एक व्यक्ति दरवाजा खोल के वहां से आए और हमसे कुछ बात करे, तो हम चमत्कार तो नहीं होंगे, क्योंकि हमें पीछे दिखाई दे रहा कारण, उसने दरवाजा खोला, फिर पैदल चला, फिर हमारे पास आया। अगर दरवाजा भी ना खुले और कोई चले भी ना और अचानक यहाँ प्रकट हो जाए, उसको हम कहेंगे चमत्कार। देयर वाज नो कॉज, कारण नहीं था और कार्य उत्पन्न हो गया। अब एक बात खूब अच्छे से समझ लें, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, होती ही नहीं है। हजारों साल से धर्म है दुनिया में और दुनिया का कोई कल्याण नहीं हुआ, और विज्ञान आया केवल पिछले 350 साल में और उसने धरती को स्वर्ग जैसा बना कर रख दिया, क्योंकि ठोस आधार था, काज एंड इफेक्ट को मान के चल रहे थे, और उस प्रकार से जब चीजों को सोचा गया तो इतना विकास हो सका। आज जो भी उन्नति हम देख रहे हैं ये विज्ञान की दी हुई है ना। धर्म ने कोई उन्नति नहीं दी, सिर्फ बातें ही बातें थी बस, पूरी बकवास। तो एक तो खूब अच्छे से समझिए, चमत्कार हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, है ना। हाँ, कोई जादूगर है वो ट्रिक दिखा रहा है। जबलपुर में हमारे मित्र हैं स्वामी आनंद परमहंस, जिनको जादूगर आनंद के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, वो क्या क्या जादू दिखाते हैं। वो मंच पे हाथी लाते हैं, पब्लिक के बीच में से होता हुआ हाथी आता ताकि लोग टच करके देख लें कि हाँ रियल हाथी है। मंच पे खड़ा करते हैं, वो चुटकी बजाते हैं, हाथी गायब हो जाता है। दूसरी चुटकी बजाते हैं, हाथी प्रकट हो जाता है। लेकिन ईमानदार है, वो कह रहे हैं ये जादू है, कुछ चमत्कार नहीं है। एक विशेष ट्रिक से ऐसा आयोजन किया गया है कि जैसे वो चुटकी बजाएंगे सबको हाथी दिखना बंद हो जाएगा। कोई चमत्कार नहीं है। अपन उसके काज एंड इफेक्ट समझेंगे तो इट इज वेरी साइंटिफिक। तो क्या क्या जादू दिखाते हैं, एक से एक गजब के। लेकिन जादूगर ईमानदार व्यक्ति है, वो ये नहीं कह रहा कि मैं महात्मा हूं और मुझे सिद्धि हासिल है। हम उससे पूछेंगे तो हम समझ जाएंगे कैसे किया जा सकता है। आप भी कर सकते हैं, उनकी चुटकी में कुछ नहीं है, कोई से बजाएगा तो हो जाएगा। वो मैकेनिज्म वैसी बनाई गई है वहां पे। अब दूसरी बात आती है रिद्धि सिद्धि की। इस संबंध में मेंशन करना चाहूंगा महर्षि पतंजलि का जो योग शास्त्र है, उसमें 4 खंड हैं, साधनपाद, समाधिपाद, कैवल्यपाद और विभूतिपाद। रिद्धि सिद्धियों का वर्णन विभूतिपाद में है, और उसके पहले महर्षि पतंजलि चेतावनी देते हैं कि इनका वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूं कि रास्ते में अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होने लगे तो उससे बच के निकल जाना। ये पाने योग्य नहीं है। कोई व्यक्ति ध्यानस्थ हो रहा है, शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, तो कुछ शक्तियां उसके भीतर आने लगेंगी। याद रखिए ये चमत्कारी नहीं, उसके अपने काज एंड इफेक्ट हैं, है ना। हमको चमत्कारी लग सकते हैं क्योंकि हमें पीछे की मैकेनिज्म नहीं पता। अगर आप एक मोबाइल लेके किसी आदिवासी इलाके में चले गए और वहां आप अपने मित्र से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो आदिवासी लोग तो हैरान हो जाएंगे कि चमत्कारी आदमी आ गया, जो है ही नहीं उससे बात कर रहा है, और वो व्यक्ति उत्तर भी दे रहा है। क्योंकि उनको मोबाइल की मैकेनिज्म नहीं पता। हमारे लिए चमत्कार नहीं, क्योंकि हमको पता है इसके पीछे कौन सा सिस्टम काम कर रहा है। तो जिनको रिद्धि सिद्धि कहा जाता है, साइकिक पावर्स जिनको कहा जाता है, वो भी उनका अपने साइंस है, उनका चमत्कार नहीं है, है ना। एक विशेष स्थिति में पहुंच के विशेष शांति की अवस्था में खास शक्ति का उपयोग करने से वैसा किया जा सकता है। दिस इज नॉट मिरेकल। जैसे हमें मोबाइल तरंगों को अगर नहीं पता हो कि टावर से कैसे आ रही हो, कैसे हम बात कर पा रहे हैं, तो हमको चमत्कार लगेगा। लेकिन हमको पता है तो हम जानते हैं इट इज साइंस, उसमें कोई चमत्कार नहीं है। अब दूसरी बात पर मैं आता हूं कि महर्षि पतंजलि ने मना किया है कि इन रिद्धि सिद्धियों में नहीं उलझना, वरना तुम अपनी आध्यात्मिक परम मंजिल परमात्मा से चूक जाओगे। क्योंकि रिद्धियों सिद्धियों से अहंकार घना होता है। अगर मेरे पास शक्ति हो जाए और मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो अन्य लोग नहीं कर सकते, चमत्कार का इतना ही मतलब हुआ ना। अन्य लोग नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं, तो फिर मेरा ईगो जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कि आई एम समबडी स्पेशल, है ना। और यही अहंकार बाधा है मनुष्य और परमात्मा के मिलन में। तो इससे परमात्मा का मिलन नहीं हुआ। ये साधना करके हम परमात्मा से बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। ना तो साधारण आदमी भी दूर नहीं था जी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट रूप से कहा है
कि अगर रास्ता चलते एज ए बाई प्रोडक्ट साधना के ये रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाएं तो इनकी उपेक्षा करके तुम आगे बढ़ना, इनमें उलझना नहीं है। एक आदमी के पास बंदूक, उसके हाथ में ताकत है ना। ठीक इसी प्रकार किसी के पास इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति हो सकती है, उसके यहाँ प्रकाश में दूसरी प्रकार की ताकत है, लेकिन ताकत तो ताकत ही है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है स्थूल चीजों की है कि सूक्ष्म चीजों की है। वो अपनी ताकत ही दिखा रहा है। एक धनी आदमी धन की ताकत दिखा रहा था, एक ऊंचे पद पर बैठा आदमी अपने पद की शक्ति दिखा रहा था, कोई फेमस व्यक्ति अपने यश और प्रतिष्ठा की ताकत दिखा रहा था। ये चौथा आदमी है जो अपने चमत्कार शक्ति दिखा रहा है कुछ कुछ करके। ये उसी प्रकार का है जैसे अन्य संसारी है। इसकी टेंडेंसी क्या है, ये दूसरे लोग इससे इंप्रेस्ड हो जाएं। तो कोई पैसे से, कोई पद से, कोई ज्ञान से, कोई इस प्रकार की चमत्कारी शक्ति से अपने आप को बता रहा है कि मैं कुछ महान हूं, मैं तुम्हारे जैसा साधारण इंसान नहीं हूं। तो ये तो बहुत अहंकारी हो गया। इसका परमात्मा से मिलन कभी नहीं हो सकता और ना ही कभी ये शांत हो सकता, बहुत अशांति में जीगा। ठीक वैसे ही जैसा अमीर आदमी, जैसा राजनीतिक आदमी, जैसा अभिनेता अभिनेत्री बहुत तनाव में, बहुत परेशानी में जीते हैं, ये भीतर भीतर बहुत परेशान रहेगा। अब अगली बात पे मैं आता हूं। मैंने जब पतंजलि योग सूत्र पर प्रवचन माला दी थी आस्था चैनल पर, करीब करीब 1 साल वह चली थी, एक एक सूत्र पर एक एक, मैंने विभूतिपात को छोड़ दिया। यद्यपि कई लोगों के फोन आए, कई के लेटर्स आए कि हम तो इंतजार कर रहे थे आप विभूतिपात की चर्चा करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, हम भी वो रिद्धि सिद्धि सीखेंगे। मैंने कहा तुम ही लोगों की वजह से मैंने बीच में छोड़ दिया, तुम्हारी उत्सुकता उसमें है। मैं इतना लंबा 4 महीने तक समझाता रहा साधन पाद, 3 महीने समझाया समाधि पाद, कैवल्य पाद पे, उसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हारा इंटरेस्ट था somebody स्पेशल बन जाने में। और इसलिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ पतंजलि के योग शास्त्र पूरा, प्रवचन माला फिर मैंने नहीं छोड़ दिया, मैंने विभूतिपात को पूरा छोड़ दिया, क्योंकि इसमें गलत प्रकार के लोग उत्सुक होंगे। मुझे उस प्रकार के लोग नहीं चाहिए। जिनको शांति में, समाधि में, परमात्मा में उत्सुक हो वो आए, चमत्कारी वाले लोग नहीं चाहिए। अब एक अगला पॉइंट और कहता हूं, जिनको हम चमत्कारी पुरुष कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर दावा करने लगे, उदाहरण के लिए आप अगर करना शुरू कर दो दावा कि मेरे पास स्पेशल पावर है और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब मैथमेटिकली चलते हैं अपन कि क्या क्या हो सकता है। ठीक, आपके पास एक्चुअल कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, केवल आप झूठ बोलने में सब कुशल हैं। ठीक है, आपने दावा कर दिया, आपके पास लोग आने लगे। अब उदाहरण अपन लेते हैं, मान लीजिए कि किसी गांव में 100 केस मुकदमे चल रहे थे, तो 50 वर्सेस 50 सारे लोग आपके पास आशीर्वाद मांगने आ गए, तो 100 में से 50 तो जीतेंगे जीतेंगे गणित के हिसाब से। फिर क्या होगा, ये 50 आपका गुणगान करते फिरेंगे और वो 50 जो हार गए वो आपकी चर्चा ही नहीं करेंगे और ना वो किसी को बताएंगे कि हम आशीर्वाद लेने गए थे, क्योंकि फिर उनकी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे बेवकूफ, किसी अच्छे वकील के पास जाना था, वो बाबा जी के पास क्यों गए। तो वो किसी को नहीं बताएंगे कि हम हार गए। लेकिन जो जीत गए हैं वो डूंडी पीटते फिरेंगे और फिर अन्य लोगों को आकर्षित करेंगे। समझो कोई आदमी बीमार है, वो इलाज के लिए आया, इलाज तो उसका चल ही रहा है, बाबा जी ने आशीर्वाद और दे दिया, इससे उसकी संकल्प शक्ति थोड़ी घनी हुई, उसका विल पावर, अब उसको लगता है कि ठीक हो जाऊंगा। इसको जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिला, कुछ इसकी हेल्प मिल जाएगी। उसकी बीमारी मान लो 10 दिन चलने वाली थी, हो सकता है 6 दिन में ठीक हो जाए, क्योंकि अब भीतर से वो स्ट्रेंथ महसूस कर रहा है कि डॉक्टर की दवाई तो चल ही रही, बाबा जी का आशीर्वाद भी, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ठीक होने की संभावना बढ़ गई। अगली बात, कितने लोग मरते हैं बीमारी में। एक आदमी अगर 70-80 साल जिंदा रहता है और साल में कम से कम 3-4 बार कुछ ना कुछ बीमारी आती है, तो 80 साल में करीब करीब 250 बार 300 बार बीमार होगा वो, एवरेज। ठीक है, मरेगा कितनी बार, सिर्फ 1 बार। तो 250 में से 249 बीमारी में तो ठीक हो ही रहा है, मृत्यु तो 1 में होगी। अगर परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे तो 0.3% आया जब मृत्यु होगी, तो आप धड़ल्ले से आशीर्वाद देते जाइए सबको, उसमें से 0.3% ही मरेंगे
और जो मर गए सो गए, वो आपकी बदनामी करने नहीं आएगी घर से दोबारा। लेकिन बाकी के जो हैं 99.6% वो आपकी तारीफ पे गुणगान करेंगे कि बाबा जी ने ठीक कर दिया। इस प्रकार झूठ फैलता है। बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, वो आशीर्वाद मांगने आए कि हम पास हो जाएं। भाई वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, पास होने की संभावना, किसी भी स्कूल का रिजल्ट अपन देखें कहीं 90% आता है, कहीं 95% आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो 95% बच्चे तो पास होने ही हैं, 5% फेल होंगे। तो आपने जो आशीर्वाद दी वो 95% यहाँ सफल हो जाएंगे, 99% बीमारियों में सफल हो जाएंगे, 50% केस मुकदमे में हो जाएंगे। अब बच्चे जिनकी शादी ब्याह नहीं हो रहे थे वो, आप बताइए जिसको शादी करनी है उसकी आज तक कभी रुकी है क्या? हो ही जाएगी। अगर तुम पीछे पड़ा है, कोई शादी करना है, हो ही जाएगी। कौन लड़की कुंवारी रह जाती, कौन लड़का कुंवारा रह जाता है? यदा कदा करोड़ों में कोई एक, अदरवाइज तो सबका शादी हो जाती है। आप आशीर्वाद देते जाइए, यहाँ तो करीब करीब 99.9% सफल हो जाएंगे। इसी प्रकार के लोग तो आएंगे ना आपके पास। अब हम इनका एवरेज निकालें, केस मुकदमा वाली 50%, 95% स्टूडेंट, लगभग 99% शादी ब्याह वाले और लगभग 99% बीमारी वाले। ये आम समस्याएं हैं लोगों की, है ना। इनका चारों का एवरेज निकालें तो वो भी करीब 85% आएगा। यानी आपने जिनको आशीर्वाद दिए उसमें से 85% सफल होंगे गणित के हिसाब से जी, है ना, गणित के हिसाब से होंगे। तो कोई भी व्यक्ति जो झूठ बोलने में कुशल है वो दावा करना शुरू कर देता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो 85% तो सफल होगा। जब 15% जहाँ वो नहीं होगा, ये लोग क्या करते हैं फिर, एक ट्रिक और करते हैं कि पूरी श्रद्धा अगर तुम्हारी हो तो उनका चमत्कार कहाँ रहेगा। अब दोषारोपण उसी पे लग जाएगा। डाउट ले आए होगे तुम कुछ मन में। तुम्हारे मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, समर्पण नहीं था। तो भाई डाउट तो हर व्यक्ति के मन में होता है। प्रकृति ने हमको जैसा मन दिया है, हमारे मन में स्वाभाविक संदेह पैदा होता है ना। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कह सके कि मेरे भीतर संदेह पैदा नहीं हुआ। संदेह तो रहेगा ही रहेगा। चलिए, जहाँ आप स्वामी जी चमत्कारों की बात करिए, तो हाल फिलहाल में एक बाबा जी बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं और उनका नाम है बाबा बागेश्वर। और वो कहते हैं कि उनके पास में जो आता है वो एक पर्चा बनाते हैं और उसका पूरा जितना भी पास्ट है और प्रेजेंट है वो बता देते हैं कि तुमने कब कब क्या क्या किया। ये चमत्कार है या इसकी कोई मैकेनिज्म है? ये भी एक साइकोलॉजिकल पावर है। पहले मैं एक उदाहरण दे दूं। मान लो अपन किसी आदिवासी इलाके में जाते हैं और आपको गणित आता है ना। उन लोगों को नहीं आता गणित, उनको गिनती भी नहीं आती 3 के आगे, 1 2 और बहुत, बस इतने ही उनको आता है। और आप उनके सामने कोई मैथमेटिकल पजल हल कर देते हैं तो वो लोग चमत्कृत हो जाएंगे कि आपको कोई जादू आता है, आपके पास कोई दिव्य शक्ति है, आपने कैसे इतना कठिन बात हल कर दी। तो आपको पता है कि इसमें कोई दिव्य शक्ति नहीं है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो इसमें कौन सी चमत्कार हो गया। आपके लिए वो साइकोलॉजिकल एक कैपेसिटी है आपकी गणित हल करना। 3 ढेर उन्होंने लगाए थे कि इसमें इतने पत्थर, इसमें इतने पत्थर, इसमें पत्थर, आपने पट से जोड़ के बता दिया कि मुखाग्र बिना कागज पहन के जोड़ के आपने बता दिया कि टोटल पत्थर इतने हैं। वो तो चमत्कारित हो जाएंगे, वो गिनेंगे, वास्तव में उतने निकले, बहुत हैरान हो जाएंगे कैसे कर दिया, आप तो जादूगर हैं, चमत्कारी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, परमात्मा से आपका लिंक है। तो साइकोलॉजिकल हमारी कैपेसिटी है बहुत सारी चीज़ें डेवलप करने की। उनमें से एक पावर हमारा यह भी है, हम टेलीपैथी के द्वारा अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे के विचार पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, है ना। तो कोई भी इसकी अगर प्रैक्टिस करेगा तो वो थोड़े दिनों में डेवलप हो जाती है। अब मेरा ओपिनियन सुनिए, ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति के मन में अभी क्या चल रहा है और उसके अतीत में क्या था, ये 2 बातें तो वो सही बताएगा। ठीक है। समझो कोई व्यक्ति उनके पास आया तो वो ये भी बता देंगे तुम मन में अभी क्या चल रहा है, क्या तुम्हारा सवाल था, और उसके अतीत की कुछ घटनाएं बता देंगे। हो सकता है ऐसी बातें जो उसने दूसरों को भी नहीं बताई। समझो उसको बता दिया कि तुम्हारी फला फला नाम की एक प्रेमिका थी। हाँ, ये बहुत बताते हैं वो। ठीक है, उसको तो पता है ना। हाँ। तो उसके मन में तो पता है उसको कि मेरी ये प्रेमिका थी, सबसे उसने छिपा कर रखा। अब ये सुनकर वो चमत्कृत हो जाएगा, बाबा जी ने गजब कर दिया। भाई तुम्हारे मन में तो लिखा है ना वो,
वो उन्होंने पढ़ लिया और वो बता दिया। हाँ, भविष्य के बारे में जो बता रहे हैं वो अनुमान है, वो सही नहीं है, क्योंकि भविष्य उसके मन में भी नहीं लिखा। जैसे अपन कागज पे कोई चीज लिखी, मैंने आपके सामने रखी और आपने पढ़ दिया उसको, और वो जो आदिवासी थे जिनको नहीं पता कि लिखावट का क्या मतलब होता है, भाषा कैसी होती है, वो तो हैरान हो जाएंगे कि मैंने ऐसा कागज दिखाया और आपने फट से पढ़ के बता दिया, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता, उनको पता ही नहीं कागज कलम भी होते हैं, कि कोई भाषा लिपि भी होती है। वो चमत्कृत हो जाएंगे, लेकिन आप चमत्कृत नहीं होंगे, ये साधारण सी बात है। ठीक इसी प्रकार किसी के मन की बात को पढ़ना, इसमें उसका अतीत इंक्लूडेड है, क्योंकि वो उसकी मेमोरी में है। हम कुछ बता सकते, तुमने ऐसा इतने साल की उम्र में ऐसा किया था, क्योंकि उसको पता है। जो चीज उसको पता है वही आप बता सकते हैं, ये संभव है। ये संभव है। मैंने अभी सुनिए, दूसरा पक्ष भी इसका लूंगा। भविष्य के बारे में जो बताएंगे वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक, क्योंकि भविष्य उसके मन में भी नहीं लिखा, वो कागज पे लिखा ही नहीं, तो आप कैसे बताओगे। अब आप अनुमान से कुछ बता दोगे, है ना, तो वो व्यक्ति मान जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके अतीत की सीक्रेट बात बता दी जो उसने सबसे छुपाई थी, तो उसके भीतर भरोसा पैदा हो गया कि आप भविष्य के बारे में जो कह रहे हैं शायद ये भी सही होगा, शायद। और अनुमानित है तो जैसे मैंने कहा 85% बातें सही निकल जाएंगी उसमें से भी, लेकिन ये बिल्कुल झूठा है, ये सही बात नहीं बता रहे हैं वो, ये अपने अनुमान से कह रहे हैं वो। हाँ, अतीत की बात और वर्तमान की बात वो सही बता रहे हैं। अब मेरा ओपिनियन इसके बारे में ये है कि दूसरे के मन की बात को पढ़ना एक सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति का लक्षण नहीं होना चाहिए। समझिए, आप दिल्ली जा रहे थे, आपने कहा मैं फला जगह रहता हूँ, मैंने कहा रुकिए मैं एक लेटर लिख के देता हूँ, आपके बगल में फला सज्जन रहते उनको दे दीजिएगा। मैंने आपको एनवेलप बंद करके दिया और आपने रास्ते में एनवेलप खोल के पढ़ लिया। क्या हम इसको एक सभ्य व्यक्ति का लक्षण मानेंगे? नहीं मानेंगे। पत्र आपके लिए नहीं लिखा गया था, आप सिर्फ ले जाने वाले थे, है ना। पढ़ना अशोभनीय है, दूसरे का पत्र क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक इसी प्रकार मेरा कहना है, दूसरे व्यक्ति के मन की बात को पढ़ना मेरी दृष्टि में अशोभनीय है। उसकी अपनी निष्ठा है, इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी प्राइवेसी है, उसको अपना हक है। अगर वो कोई चीज नहीं बताना चाहता तो लेट हिम कीप इट सीक्रेट। हम उसकी बात उजागर कर दें तो हमसे प्रभावित तो बहुत हो जाएगा, लेकिन हमने जो काम किया वो अच्छा काम नहीं किया, वो पत्र खोलने जैसा है जो कि आपके लिए नहीं लिखा गया था। तो मैं इसको अच्छी बात नहीं मानता हूं। और इस प्रकार के देश में हमारे और लोग भी हैं, अभी भी है मौजूद, विदेशों में भी हैं, जो जिनके पास ये क्षमता है कि सामने वाले के मन को वो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो दावा नहीं करते कि वो कोई महात्मा है। वो कहते हैं दिस इज ए सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक, हमने सीखी है, प्रैक्टिस की है ना। आपको कई प्रकार के साइकोलॉजिकल ट्रिक वाले लोग मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर ओशो को फिर से कोट करना चाहूँगा। ओशो के बारे में कहा जाता था कि वो एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते थे। कई बार ऐसी व्याख्या सुनने में आई है कि आश्रम में बैठे हुए दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि भाई आज जलेबी खाने का मन था यार, सुबह जलेबी नहीं खा पाए, और वो जब शाम को ओशो मिलते हैं तो उनसे, हाँ भाई आज जलेबी खाई तुमने? ये मैंने सुना है। अब आप बताइए कि ये संभव था? देखिए, मैं तो बचपन से उनके संग रहा हूँ, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। हाँ, कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जहाँ पे बिल्कुल हम कह देंगे कि कैसे हुआ, हम कहेंगे चमत्कार। एक ओशो ने हमेशा डिनाई किया, उन्होंने कहा नहीं वो संयोग की बात है। अच्छा, मान लीजिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, और रास्ते में कुछ ट्रैफिक मिल गया और 5 मिनट लेट हो गए, और जब तक वहाँ प्लेटफार्म पर पहुंचे तब तक ट्रेन छूट चुकी थी, सामने से जाती हुई देखी, है ना। अब भगवान जाने क्या हुआ, वो ट्रेन 1 मिनट बाद रुकी, वापस रिवर्स आई, है ना। पता चला कि गार्ड कोई सामान वहां से लेना था स्टेशन से, उसने नहीं लिया, उसने वापस वो सामान डाला, फिर गाड़ी छूटी, उस ट्रेन में बैठ गए। अब बाकी के सब लोग हैरान कि चमत्कार हो गया, तो ट्रेन मिस कर गए थे, है ना। फिर ट्रेन वापस लौट आई 1 मिनट के बाद, तो कहेंगे ओशो का चमत्कार। ओशो कहेंगे नहीं, तुम पता लगाओ उसका कारण, तुम ड्राइवर से जाके पूछो, गार्ड से जाके पूछो कारण क्या है, चमत्कार नहीं है, ये एक संयोग की बात है। तो ओशो ने हमेशा इनकार किया चमत्कार शब्द पे, उन्होंने हमेशा संयोग बताया, और पता लगाने पे पता लग गया। गार्ड ही गलती थी, कुछ उसको यहाँ से सामान ले जाना था आगे, वो भूल गया था।
तो ओशो ने हमेशा चमत्कार को इनकार किया है। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, ओशो ने 100% इनकार किया। जबकि हम चमत्कृत हो रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ, है ना। और ओशो का नहीं, वो संयोग की बात है। लेकिन स्वामी जी, उन्होंने कई जगह ये कहा है कि शरीर से बाहर आके हम देख सकते हैं अपने शरीर को, हम विचरण भी कर सकते हैं इधर उधर। और उन्होंने ये भी बताया है कि एक सर्टेन टेम्परेचर रखना होता है उस समय रूम का, कि वो 17 से 21 या 22 के बीच में हो, और ये क्रिया हम कर सकते हैं योग और ध्यान के द्वारा। ऐसा संभव है? उन्होंने बताया एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में। वो जब बहुत छोटी उम्र में स्कूल में थे तब वो ये प्रयोग अपने संगी साथियों पर करते थे, किसी के ऊपर हिप्नोसिस करके उसकी स्वेच्छा से, कि अब वो इस शरीर को छोड़ के जाए और अपने घर पहुंचे और देखे उसकी माँ क्या कर रही है, पिताजी क्या कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है, कौन कैसे कपड़े पहने हैं, कुछ वहाँ के देख के आए वो। और फिर घर जाके कन्फर्म करना कि इतने बज के इतने मिनट पर क्या ऐसा ऐसा था। तो बहुत बचपन में उन्होंने सम्मोहन के प्रयोग अपने संगी साथियों पे किए हैं और इस प्रकार की चीज़ में सफलता मिली है। इसको चमत्कार को नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं दिस इज साइंस। जैसे फिजिकल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री साइंस है, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक ऐसे ही एक साइकोलॉजिकल साइंस है ना। हमारा मन बाहर जाके भ्रमण कर सकता है, वहां देख के आ सकता है। चमत्कार कुछ नहीं, सिर्फ एक ट्रिक है, उसको आप पालन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसको चमत्कार का नाम देना गलत है। चमत्कार का मतलब होता है कि देयर इज नो कॉज बट देयर इज इफेक्ट। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट तो स्पष्ट है। एक विशेष प्रकार के सम्मोहन की प्रक्रिया से गुजरे, एक खास सुझाव दिया गया और उसको कहा गया कि वहाँ पहुँचो, वहाँ पहुँच गया, वहाँ का दृश्य देखा, फिर जाकर उससे कहा अब घर जाके पूछना कि क्या ऐसा ऐसा था, इतने बजकर इतने मिनट पे मैं आया था, ये ऐसा ऐसा दिखाई दिया। तो कन्फर्म हो जाएगा कि वो वास्तव में गया था कि मनगढ़ंत कल्पना थी कि सपना था। इस प्रकार के प्रयोग ओशो ने किए, लेकिन चमत्कार की श्रेणी में नहीं आते। जैसे साइकोलॉजिकल डायमेंशन में घटनाएं घटती हैं, तो सामान्य घटनाएं हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रात को हमारा सूक्ष्म शरीर छोड़ के चला जाता है। हमें कभी कभी सपना आता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, और कभी सपना आता है मैं अतल खाई में गिरता जा रहा हूँ, गिर रहा घबराहट हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर अलग अलग हो गए। डीप रिलैक्सेशन में अलग होते हैं। अब वो डीप रिलैक्सेशन चाहे नींद में आए, चाहे समाधि में आए, चाहे हिप्नोसिस में आए। हिप्नोसिस का मतलब होता है इनवाइटेड स्लीप। हम जानबूझ के रिलैक्स हुए सेल्फ सजेशन के द्वारा। तो नींद में जो अवस्था बन जाती, शरीर वैसा हो गया, तब ये सूक्ष्म शरीर उससे अलग हो जाएगा और ये अपने मन चाही जगह पहुंच सकता है, जा सकता है। अक्सर जिन लोगों को उड़ने का सपना आता है उनको बार बार रिपीट होता है। बचपन में तो बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि छोटे बच्चे की चेतना तो तुरंत वो नींद में गया और बाहर निकली। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है। 14-15 साल में सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद हम बहुत ज़्यादा बॉडी ओरिएंटेड हो जाते हैं और फिर ये बाहर निकलने की घटना कम घटती है। छोटे बच्चों में बहुत आसानी से हो जाती है। जब गर्भ में शिशु होता है वहाँ के, उस समय एक्चुअल उसका सूक्ष्म शरीर वहाँ नहीं होता, वो आसपास मंडराता है, अभी उसने प्रवेश नहीं किया। मन से निवाइल करता है, उसने चुन लिया है कि इस शरीर में जन्म लेना है, लेकिन अभी एक्चुअल एंट्री नहीं, वो आसपास ही मंडरा रहा है, घूम फिर रहा है सब जगह, कभी कभी आ जाता है। जैसे आपने एक मकान का निर्माण हो रहा है, अभी आपने चुन लिया है, पसंद कर लिया है, बयाना दे दिया है कि ये मकान आपका होगा, लेकिन अभी मकान बन रहा है, अभी आप वहाँ रहने नहीं लगे, आप अपने घूमते फिरते हैं दुनिया भर के, कभी आके फिर देख जाते हैं कि ठीक ठाक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक्चुअली जब जन्म होता है बच्चे का, तब से उसने परमानेंट रेसिडेंस वहाँ शुरू किया, और जैसे वो नींद में जाता है, रिलैक्स हुआ, स्वतंत्र है वो, फिर कोई तकलीफ हुई शरीर में फिर वापस आ गया, है ना। तो डीप रिलैक्सेशन में, नींद में और ध्यान समाधि में ये संभव है कि सूक्ष्म शरीर, जिसको हम मन कह सकते हैं, वो तन को छोड़ के चला जाता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है ना। तो ओशो ने ये प्रयोग किए हैं, कुछ लोगों पे सफल रहे हैं ये प्रयोग, लेकिन चमत्कार यह भी नहीं है। जैसे किसी हार्डवेयर में से आप कोई सॉफ्टवेयर निकाल के ले जाएं तो कोई चमत्कार थोड़ी हो गया, उसको आगे फिर अपलोड कर सकते हैं। आपके मोबाइल से आपने एक मैसेज किसी को भेजा
तो कोई स्थूल चीज निकल के तो नहीं गई ना। आप अपने कमरे में बैठे थे, सब खिड़की दरवाजे बंद थे, वो मैसेज कैसे पहुंच गया उस तक? अपन इसको चमत्कार नहीं कहते। जिसको नहीं पता है वो कहेगा चमत्कार। हद हो गई, आप यहाँ भारत में और अमेरिका कहाँ, और आपने तुरंत यहाँ क्लिक किया और 1 सेकंड में वहां पे उसने पढ़ लिया, चमत्कार हो गया। उसको नहीं पता कैसे जा रहा है, हमको पता है तो हमें चमत्कार नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार साइकोलॉजिकल साइंस सब तरफ डेवलप नहीं हुई है। धीरे धीरे उस दिशा में कुछ यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर रही हैं। धीरे धीरे इसके कोर्स होने लगेंगे, लोग ग्रेजुएट कर लेंगे 3-4 साल में, हिप्नोसिस की कला सीख जाएंगे, दूसरे के मन को पढ़ने की कला सीख जाएंगे। पर इसकी कोई आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है। इस पॉइंट को पुनः याद दिला दूं, पतंजलि ने कहा है तुम दूसरे का मन पढ़ भी लोगे, इससे तुम निर्विचार थोड़ी हो जाओगे। तुम्हारा लक्ष्य था निर्विचार जागरूकता, अपने भी मन के पार जाना था, और तुम यहां दूसरों के मन में उलझ गए। अपना कचरा कूड़ा पहले से बहुत था, अब दूसरों के कचरे कूड़े को भी तुम देख रहे हो। इससे वो बात तो नहीं घटेगी, जो अध्यात्म का लक्ष्य था वो तो हासिल नहीं होगा। हाँ, साइकोलॉजिकल पावर्स होंगे, तो साइकोलॉजिकल पावर्स को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन उसको चमत्कार की श्रेणी में नहीं रखता। उसकी अपनी साइंस है, वहां भी काज एंड इफेक्ट रूल काम कर रहा है। एक व्यक्ति अगर आज्ञा चक्र पर एकाग्रता करके कुछ भाव प्रेषित करना चाहता है दूसरे को, अगर वो 1-2 साल प्रैक्टिस करे, माथे पे तिलक टीका लगा के करे, तो सक्षम हो जाएगा वो करने में। किसी को अपनी बात, अपना विचार पकड़ा सकता है वो। लेकिन अब देखना, ये हिंसात्मक है, मेरी दृष्टि में ये अपराध है। ऐसा उस व्यक्ति को पता ही नहीं बेचारे को, अच्छा, कोई उसको जबरदस्ती फोर्स कर रहा है एक विचार देके। हाँ, उसका अपना विचार तो नहीं था। समझो आप सड़क पे जा रहे हैं, वो आदमी आपसे 10 फुट आगे था, हाँ, आप पीछे से चल के अपने आज्ञा चक्र पे पूरा ध्यान करके उसके सिर के पिछले हिस्से पे केंद्रित कर दीजिए, और आप कहिए कि आगे जो चौराहा है वहां से दाहिने तरफ मुड़ जाना। अब उसको दाहिने मुड़ना नहीं था, वो मुड़ जाएगा। मुड़ जाएगा। अच्छा, तो गलत काम क्यों गया मैम? हम किसी को फोर्स कर रहे हैं। एक आदमी बंदूक लगा कर रहा है कि दाहिने मुड़ो नहीं तो गोली मार देंगे, तो आपको लगेगा कि तो हिंसा है, हाँ, उसको वहां जाने नहीं, आप क्यों भेज रहे हो उसको? लेकिन एक आदमी साइकोलॉजिकली उसको इस प्रकार से मैनिपुलेट कर रहा है, दिस इज मैनिपुलेशन, है ना। हम दूसरे के मन को स्वतंत्रता नहीं दे रहे अपने ढंग से जीने की, और उस बेचारे को पता ही नहीं। अगर बंदूक लेके हम उससे कहते तो हो सकता है वो भी लड़ता, वो भी बंदूक निकाल लेता, दूसरे लोग उसकी मदद करते, कानून था, लोग थे, पुलिस थी, उसकी मदद करते। इसमें तो कोई भी मदद नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं। उसको लग रहा है मेरे भीतर से ही ख्याल आए कि दाहिने तरफ मुड़े, आज इस तरफ थोड़ा घूम के आए। ओशो ने सम्मोहन का एक प्रयोग इस प्रकार किया था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने हिप्नोटाइज किया, उसको कई बार कर चुके, तो बहुत अच्छा रिसीवर था वो, जो सुझाव देते थे पूरा करता था। तो उसको पोस्ट हिप्नोटिक सुझाव देने शुरू किए थे कि हिप्नोसिस के बाद, मान लो 1 हफ्ते बाद तुम ऐसा करोगे। अब एक विचित्र सुझाव उसको दिया था कि 1 हफ्ते बाद, वो रोज आता था ओशो से मिलने, शाम को 20-25 लोग बैठते थे जबलपुर में। उसको सुझाव दिया था कि तुम इतने बजकर इतने मिनट पर फलाने दिन, मतलब वो शाम का ही समय रहेगा जब 10-20 लोग मौजूद होंगे, ये जो पीछे तकिया रखा है तुम इसको किस करोगे। उसको हिप्नोसिस से बाहर ले आए। अब उसके मन में वो अंकित हो गया, ये तारीख इतने बजे ये करना है। अब उस दिन सब लोग, बाकी लोग भी मौजूद हैं, है ना। अब वो बड़ा बेचैन सा हो रहा है, वो जैसे जैसे वो टाइम नजदीक आता जा रहा है। अब 10 लोगों के सामने तकिए को किस करना बड़ी अजीब बात है ना। लेकिन अचानक फिर वो उठा और उसने तकिए को किस किया। अच्छा, वो फिर बैठा और थोड़ा घबराया, भाई मैंने क्या कर दिया। हाँ, फिर कहने लगा सॉरी सॉरी सबसे, हाँ, अनजाने में मैंने कुछ कर दिया, है ना। फिर वो उठ के ही चला गया वहां से। अच्छा, तो एक्वर्ड लगा उसको हाँ, कि क्या बातचीत चल रही थी और अचानक बीच में मैंने कैसी बेहूदी हरकत की, बचकानी हरकत। लेकिन याद रखना, उसको लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, जबकि कोई करवा रहा है। फिर ओशो ने सब कुछ समझाया कि ये तुम्हारे सामने मैं एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं कि ये सब संभव है, लेकिन ये गलत है। हम तकिए को किस करवा सकते हैं, तो हम कुछ भी करवा सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं तो जाके फलाने को चाकू मार दो, किसी और को भी किस करवा सकते। इस करवा सकते हैं, किसी का मर्डर भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं।
तो कुल मिला के तो गलत है ना। हमने व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता, उसकी बुद्धि विवेक से हटकर कुछ करने के लिए उसको मजबूर कर दिया, और उसको बेचारे को पता भी नहीं, वो डिफेंस भी नहीं कर सकता है ना। वो सोच रहा है कि मैं हत्या कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा आया उस आदमी पे, जबकि उसको ऐसा कुछ था ही नहीं। चलिए गुरुजी, मुझे मेरी दृष्टि में जितने चमत्कार हैं वे अपराध की श्रेणी में आते हैं। जी अधिकांश तो ट्रिक हैं, जादूगरी की मैजिक ट्रिक हैं, उसमें कुछ चमत्कार है ही नहीं। और जो चमत्कार जैसे लगते हैं, दूसरे के मन की बात को पढ़ना मेरी दृष्टि में अनैतिक है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। आप कोई बात सीक्रेट रखना चाहते हैं, मैं कौन हूँ जबरदस्ती आपका भंडारा खोलूं, स्मृति का उसको उहाड़ कर देखूं? दिस इज समथिंग रॉन्ग, है ना। गुरुजी एक चीज बताइए, अभी बात करी आपने कि किसी से हत्या भी करवाई जा सकती है, ये भी संभव है। मुझे एकदम से याद आ गया, आपने किसी पॉडकास्ट में कहा था ओशो के ऊपर उनके आश्रम में किसी ने चाकू फेंक कर उनकी जान लेने की कोशिश की थी। वो क्या वाकया था? आप थे वहां पर? जी, मौजूद था उस समय। वो आदमी बीच प्रवचन में खड़ा हुआ, जो जोर से पहले वो कुछ चिल्लाया कि आचार्य रजनीश, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो। और फिर उसने वो छुरा फेंका। अच्छा। क्योंकि ओशो का प्रवचन तो रिकॉर्ड होता था, हाँ। उसकी वो सारी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो गई, वो छुरा फेंकना भी रिकॉर्ड हो गया। लेकिन छुरा ओशो को आके नहीं लगा, सामने एक पिलर था उससे आके टकराया, वो गिरा। उसकी टकराने की आवाज़ भी, गिरने की आवाज़ भी है। अब फिर यहाँ पे कई लोगों ने कहा कि ओशो ने चमत्कार कर दिया। ओशो ने कहा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, वो आदमी को निशाना नहीं आता, बेवकूफ़ है वो। उसने प्रैक्टिस नहीं की निशाना लगाने की, काफी दूर जाके चाकू गिरा, है ना। ओशो का ये चमत्कार नहीं है। सन्यासी मित्र उसको पकड़ के बाहर ले गए ताकि प्रवचन में वो डिस्टर्ब ना करे। उसी समय पुलिस वाले आए, ओशो को बचाने के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए। वो पुलिस में लिखवा के आया था कि मैं आचार्य रजनीश का मर्डर करने जा रहा हूँ, इतने बजे मैं उनकी मर्डर करूँगा, और आप लोग मुझे रक्षा करने के लिए इतने बजे पहुंच जाना। तो पहले से ही बता के आया था? पहले से बता के आया था पुलिस में। अच्छा। गवर्नमेंट का सपोर्ट, और वो लोग ठीक समय पे आए उसको बचाने के लिए। किसकी गवर्नमेंट थी उस समय? कांग्रेस गवर्नमेंट थी। कांग्रेस गवर्नमेंट थी। आश्रम वालों ने, किसी ने उसके साथ हिंसा नहीं की, एक चांटा भी नहीं मारा, है ना। पुलिस वाले आ गए, उनके हवाले कर दिया। वो उसको ले गए। वो आई उसलिए थी कि कहीं उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। अब चूंकि वो पुलिस में लिखवा के आया था, इसलिए पुलिस को ही केस करना पड़ा, नहीं तो मामला पेंडिंग रह जाएगा, है ना। पुलिस को ही केस करना पड़ा कि इसने हत्या करने की कोशिश की, इंटेंशन टू मर्डर करके। हैरानी की बात है, उस जमाने के सबसे बड़े वकील राम जेठमलानी ओशो की तरफ से केस लड़े और हार गए। जबकि उसने जो कोशिश कर रहा था हत्या की, उसकी आवाज़ रिकॉर्डेड है, छुरा फेंकने की आवाज़ रिकॉर्डेड है, ओशो का चुप हो जाना 1 मिनट के लिए, फिर प्रवचन आरंभ करना 1 मिनट के बाद, वो सब तो रिकॉर्ड है। 5000 श्रोतागण वहाँ बैठे हैं, चश्मदीद गवाह है ना। इसके बावजूद भी राम जेठमलानी के साथ जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट का कितना प्रेशर रहता है। मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट क्यों डरती थी ओशो से? कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन इस चाहत में रहता है कि कोई उसे ऐसा व्यक्ति मिले जिसके फॉलोअर्स हों। अभी मैं छोटी सी अगर एक उदाहरण दूँ आपको, अगर सभासद और कॉरपोरेट का भी इलेक्शंस होता है तो वो अपार्टमेंट में जाके वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है उससे मिलते हैं कि हाँ ये 400-500 फ्लैट है, इसको सब जानते हैं, तो उसको जाके सेट कर लो किसी तरह। ओशो के इतने फॉलोअर थे उस समय, तो क्या दिक्कत क्या थी? देखिए, हम जिनको धर्मगुरु कहते हैं सामान्य रूप से, वे भी एक प्रकार के राजनीतिज्ञ ही हैं, और इसलिए पॉलिटिशियंस और धर्मगुरु इनकी साठ-गांठ रहती है। अभी आपने सुना होगा, चुनाव का समय आता है, एक बहुत बड़े धर्मगुरु को जो जेल में बंद है उनको भी छोड़ दिया जाता है ताकि वो उस पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकें। 2 महीने के बाद फिर उनको जेल में वापस भेज दिया जाता है। इनकी साठ-गांठ है आपस में, क्योंकि उनकी मेंटालिटी एक ही है, भीड़ जमा करना है। वही धर्मगुरु चाह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी हो जाए, और वही पॉलिटिशियन चाह रहा है। उनके नाम अलग अलग हैं, वो उसको वोटर कहते हैं, इसको श्रद्धालु कहते हैं।
बात वही कि भाई अपने अहंकार पुष्टों के मेरे पीछे चलने वाले इतने लोग हैं। ओशो इस श्रेणी में नहीं आते। उनको कोई भीड़ जमा नहीं करनी है, उनको सत्य उजागर करना है, चाहे उससे किसी को चोट लगे तो लगे। निश्चित रूप से भीड़ तो इकट्ठी नहीं होगी, भीड़ तो छट जाएगी, जो आगे उसमें से ही बहुत लोग चले जाएंगे उनकी बात सुन के। तो ओशो के पास तो वो लोग आएंगे जो बड़े हिम्मतवर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो अपने ही बचपन की अचेतन धारणाओं पर लगती हुई चोट को सहन कर सकते हैं। हर व्यक्ति किसी धर्म में तो पैदा हुआ था, और ओशो जब आग्नेय वचन बोलेंगे उस धर्म के खिलाफ, इसके अचेतन में छुपी धारणाओं पर बड़ी गहरी चोट लगेगी, तिलमिला उठेगा, इसके बावजूद भी रुकता है, इसका मतलब ये सत्य का खोजी है। अन्यथा ये बात खड़ा होता और ओशो का विरोधी हो जाता। तो तथाकथित नेता तो ओशो से जुड़ ही नहीं सकते, वो तो बिल्कुल ही एंटी है उनके। वो तो राजनीति के ही खिलाफ है, मैनिपुलेशन, शोषण के खिलाफ है। और राजनीति तो सच पूछो तो अनीति ही अनीति है, उसमें नीति वर्ड होना नहीं चाहिए। शब्द ही गलत है, राजनीति है ना। तो ओशो तो उसको बिल्कुल पक्ष में नहीं है। वे तो चाहते हैं दुनिया में राजनीति रहे ही ना, सब लोग सरल, सिंपल, स्वाभाविक, सहज, नैसर्गिक अपना जीवन जिए। ये चालाक और धूर्त लोग, झूठ बोलने वाले, झूठे आश्वासन देने वाले, इसके तो सख्त खिलाफ हैं। लेकिन अधिकांश धर्मगुरु भी उसी कैटेगरी के, इनकी वेशभूषा पर अलग है, इनकी रुचि भी भीड़ भाड़ में है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके पीछे चलें, फॉलोअर्स की गिनती बढ़ जाए, और वही नेताजी करना चाह रहे हैं। इनकी आपस में सांठ-गांठ, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, है ना। वो बड़े बड़े राजनेता जाके धर्मगुरु के चरण छुएंगे, वो तस्वीर खूब वायरल होगी, ताकि उस धर्मगुरु के चेलों को पता चल जाए कि किसको वोट देना है, और उन्होंने उनको आशीर्वाद दे रहे हैं वो, है ना। इनकी आपस में सांठ-गांठ है। जब वो पावर में जाएंगे वो इन धर्मगुरु को फुल सपोर्ट करेंगे, धर्मगुरु ने उनको सपोर्ट किया। ऐसा हमेशा से चलता है। पुराने शास्त्रों के आप कहानी किससे पढ़िए, राजा और पंडित पुरोहित, इनकी सांठ-गांठ थी आपस में, है ना। पंडित पुरोहितों ने बताया था हमको कि राजा जो है ईश्वर का अवतार है, और राजा जाके उनके चरण छूता था, उनको दान देता था, उनके आश्रम। सांठ-गांठ है, उसके पास पैसा है, वो उनको पैसा देगा, और वो ऐसी ऐसी बातें कहेगा पंडित कि राजा की गद्दी बची रहे, कोई विद्रोह ना करे, कोई क्रांति ना करे। अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से गरीब हो। हम सबको दिख रहा है किसी ने हमारा शोषण किया इसलिए हम गरीब हैं। अगर पंडित हमको ऐसे सिद्धांत देगा कि हम विद्रोह ना करें, किसी के खिलाफ बगावत ना कर दें, कि राजा ने सब लूट लिया और हम लोग गरीबी में मर रहे हैं, नहीं, तुम पिछले जन्मों के कारण तुम गरीब हो, और राजा ने पुण्य किए थे इसलिए वह राजा बना है। उसके परिवार में जो जन्मा है राजकुमार, वो पुण्यात्मा है। ये उसके सपोर्ट करेंगे ताकि उसकी गद्दी न छिन जाए कहीं, और जनता का शोषण बरकरार होता रहे। और राजा को भी पता है कि पंडित जी का बहुत उपयोग है। ऐसे ऐसे सिद्धांत लाते हैं। ईश्वर ने जैसी उसकी मर्जी थी वैसा बनाया, किसी को गरीब किसी को अमीर बनाया। अब विद्रोह नहीं करना, नहीं तो ईश्वर नाराज हो जाएगा। ये स्टेटस को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का समर्थन करेंगे, वो इनके पक्ष में, ये उनके पक्ष में, और दोनों मिलकर जनता का शोषण कर सके, ताकि अच्छे से वो कहानी जो राजा और पंडित की पुरानी है वो आज भी वैसी उसी रूप में चल रही है। ओशो इस शोषण तंत्र के बाहर हैं। वो वह कह रहे हैं जो उनको सत्य दिखाई देता है उससे 1 इंच भी समझौता करने वो तैयार नहीं, चाहे उसका जो भी परिणाम हो। कोई हत्या करे तो हत्या कर दे, जेल भेजना हो जेल भेज दे, ही इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। इतने निर्भीक और निडर थे, और इतना खुल के बोलते थे। लोगों की आस्थाएं जुड़ी थीं जिन देवताओं के साथ में, वो किसी के बारे में कुछ भी बोल देते थे। सनातन धर्म के देवी देवताओं के बारे में बहुत बोला है, बाकी धर्मों के बारे में बोला है। कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म से क्या बचते हुए दिखे हैं, और इस्लाम पे बोलने से थोड़ा सा डरते थे या कतराते थे? देखिए, उनके सामने मैं आपको बता दूं, उनके कोई भी स्टेटमेंट जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं है। वो जो सामने बैठे हैं साधना करने वाले साधकगण, सन्यासीगण, उनका मन साफ कर रहे हैं। उनके मन में जो धारणाएं हैं, अंधविश्वास है, उनको तोड़ रहे हैं, क्योंकि ताकि उनकी आत्मा मुक्त हो सके, मोक्ष प्राप्त कर सके। अगर वो अपने विचारों के, अंधविश्वासों के, धारणाओं के बंधन में रहेंगे तो मुक्ति नहीं हो सकती। तो किसी के बारे में वो कुछ नहीं कह रहे हैं एक्चुअली। उन देवी देवताओं से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं उनको। लेकिन सामने जो बैठा है, यह कैसे एक स्वतंत्र चेतना हो सके,
ये किन विचारों के कारागृह में हैं, उसकी बेड़ियां तोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से भारत में ज़्यादा समय उन्होंने बिताया तो भारत के देवी देवता, क्योंकि इस व्यक्ति पर सीधा प्रहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जिसको श्रद्धेय मानता है, जब तक कि वहाँ से इसकी भरोसा ना टूटे और इसको नजर आए कि मैं झूठ में जी रहा हूँ, तब तक ये सत्य का खोज नहीं कर सकेगा, परमात्मा को ना खोज सकेगा। जब अमेरिका गए तो वहाँ बिल्कुल उल्टी बात हो गई। वहाँ तो 99% क्रिश्चियंस थे। वहाँ ओशो ईसा मसीह के खिलाफ बोले, बाइबल के खिलाफ बोले, पोप के खिलाफ बोले। सुबह जो प्रवचन माला चलती थी उसका नाम था दी रजनीश बाइबल, और रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उस सीरीज का नाम था द लास्ट टेस्टामेंट, ईसाइयों को चढ़ाने के लिए। उनकी 2 किताबें हैं ना, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। ओशो ने कहा द लास्ट टेस्टामेंट, वो उस नाम से किताब प्रकाशित होती थी। जो क्रिश्चियंस इकट्ठे हैं, इनके मन को साफ करना है, इनको धोना है, इस पर जो मैल चढ़ा उसको उतारेंगे। वहां जाके भारत के देवी देवताओं की आलोचना नहीं करेंगे, वो तो सुनकर खुश हो जाएंगे क्रिश्चियन। उनके मन को अगर धोना है तो उनके दिमाग से बाइबल को धोना होगा। और ओशो ने साल भर प्रवचन दे के करीब करीब सिद्ध कर दिया कि बाइबल से ज़्यादा वाहियात किताब कोई नहीं, उसको धर्मशास्त्र तो कह ही नहीं सकते। इतने तर्क, इतने आर्गूमेंट्स, इतने प्रमाण उन्होंने पेश किए। नेचुरली क्रिश्चियन कंट्री में तो सब दुश्मनी खड़ी कर लेंगे, तो जो थोड़े से इंटेलिजेंट हैं वो लोग भी उनके पास टिक पाएंगे, जिनको दिख रहा है कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये सच है, बाइबल में जो लिखा है झूठ है, बकवास है। बाइबल में भी चमत्कार की कहानियां हैं, ईसा मसीह ने ऐसा किया, ऐसा कर दिया, वह कर दिया। गुरुजी यहीं पर बात आ जाती है। आप बाइबल के बारे में बोल रहे हैं, आप सनातन के बारे में बोल रहे हैं, मैं लेकिन आपकी बात मुसलमान उस बात पे आ रहा हूँ। ओशो के सम्मुख मुसलमान आए ही नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि विश्व में अगर देखें तो क्रिश्चियनिटी के बाद मुस्लिम्स ही ज़्यादा हैं। अब ये कोई भी संयोग कहा जाए इसको, ओशो के पास मुस्लिम यदा कदा कोई 3-4 मित्र ही हैं जो ओशो के सन्यासी बने। निश्चित ही बहुत हिम्मतवर रहे होंगे और इन्होंने अपनी जान में जोखिम में डाल के सन्यास दीक्षा ली, क्योंकि लौट के जब ये वहाँ जाएंगे तो इनका जीवित रहना भी मुश्किल कर देंगे लोग, इतने कट्टरपंथी हैं वो। ये कहा है ओशो ने कि इस्लाम एक किताब तक सिमट गया है और वो उसमें कुछ अपग्रेड करना नहीं चाहते। तो मैं क्यों बोलूं, क्योंकि वो खुद नहीं ओपन हो रहे हैं। और कहीं मैंने कोई आए तो पूछे तो ना कोई सवाल, जैसे मान लो कभी किसी ने पूछा है कुरान की पहली आयत के बारे में, जैसे अन्य उपनिषद के सूत्रों के बारे में पूछा है। एक मुसलमान व्यक्ति ने पूछा था एक बार कुरान की पहली आयत, उसने इतनी सुंदर व्याख्या की उसकी। सूफियों के बारे में तो कितनी सीरीज हैं। ये कट्टरवादी मुसलमानों से हटके हैं सूफीज्म जो है। अंग्रेजी में कम से कम 6 सीरीज हैं प्रवचन मालाओं की, और हिंदी में 3 हैं सूफियों के ऊपर बोले। लेकिन इसमें कोई कट्टरपंथी विचार नहीं आता। ये खुले हृदय के लोग हैं। जैसे भारत में संत हुए हैं कबीर और नानक, दादू और मीरा, ठीक है, ऐसे ही मुसलमानों में भी संत हुए हैं। वो कट्टरवादी धर्म के परिपोषक नहीं, वो बिल्कुल हटके हैं। और मुसलमान उनके खिलाफ रहे सदा, उनको काफ़ी सताया, बहुतों का तो मर्डर भी कर दिया गया है। क्योंकि जब कोई सूफी सत्ता भीतर अपने भीतर जानेगा तो वही कहेगा जो उसने जाना है। एक सूफी फकीर ने कह दिया अनल हक, अर्थात मैं सत्य हूँ। वो ठीक वही घोषणा जो उपनिषद कृषि करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। उसको मार डाला गया, उसके हाथ पैर काट डाले गए। तुम ये कैसे कह सकते हो तुम परमात्मा हो? तो गुरुजी यहीं पर हिंदू यही तर्क देते हैं कि हिंदू उदारवादी है, शांति प्रिय है, आप उसके बारे में, उसके देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोल दीजिए। और वो जो कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा, वहाँ आपकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की। ओशो ने वहाँ बोलने से इनकार किया और डर गए। नहीं किया, डरे भी नहीं। उनके पास वो लोग आए ही नहीं ना। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? जो लोग मैं उनके बारे में भी बोला है। एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास जो मरीज आएगा मैं उसका इलाज करूंगा कि जो मेरे पास आए नहीं उसका इलाज बताऊँ? ओशो ने बहुत लोगों के बारे में बोला है। यहाँ तक कि इतने छोटे छोटे जो विचारक हुए, संत हुए क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज्म में, उनके बारे में भी बोला है जी। तो ऐसा तो नहीं सब आए ओशो के पास में और मुस्लिम नहीं है? की संख्या बहुत बड़ी थी जो ओशो के पास आए, बुद्ध को मानने वाले, विशेषकर जापान के लोग, इस तरफ से बहुत सुदूर पूर्व के लोग बहुत ओशो के पास आए, है ना। मुस्लिम संप्रदाय से मुश्किल से 3-4 लोग आए, लाखों की गिनती में 3-4।
है ना। अगर उन्होंने कोई सवाल पूछा तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है, लेकिन किसी ने ये तो नहीं पूछा कि इसकी व्याख्या कीजिए, क्योंकि उनके धर्म में अलाउड ही नहीं है ना। हिंदुओं में अलाउड है कि हम किसी भी चीज़ की व्याख्या कर सकते हैं, टीका कर सकते हैं। गीता के ऊपर 1000 से ज़्यादा टीकाएं हैं। हर व्यक्ति अपना दृष्टिकोण पेश कर सकता है कि मैं इसको ऐसा समझता हूँ, इसकी अनुमति है ना। वाद विवाद की परंपरा हमारे देश में रही है, आदि शंकराचार्य के वाद विवाद प्रसिद्ध हैं, है ना। किसी भी मुद्दे पे हम बहस कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि क्या ज़्यादा सच है। तो जिन धर्मों में वाद विवाद की संभावना को ही खत्म कर दिया, कोई कुछ कह ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, सर काट देंगे, तो उनके साथ जूझने से क्या फायदा। और वो तो ओशो के पास आए ही नहीं। देखिए, आप मेरे पास आए हैं तो आप जो सवाल पूछेंगे उसको उत्तर मैं दूंगा ना। जो व्यक्ति यहाँ आया ही नहीं है, कभी वो सवाल पूछेगा ही नहीं मुझसे, मैं उसका उत्तर कैसे दूं, किसको दूं। चलिए, एक आखिरी सवाल ले लेता हूं मैं। ओशो की बात हो और सेक्स का नाम ना आए, ऐसा कम ही देखा जाता है। ओशो इतने ओपन माइंडेड थे कि उस समय भी उन्होंने अध्यात्म और सेक्स को कोरिलेट करके बहुत से विचार दिए। जी, आज कहीं ना कहीं जाके वो कुछ लोगों को प्रासंगिक लगते हैं, कुछ उसके विरोध में भी खड़े होते हैं। लेकिन आम जनमानस में एक राय ओशो के बारे में अभी भी ये है गुरुजी कि ये एक सेक्स टीचर थे या उस सेक्स के बारे में बात करते थे। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। मुझे एक स्टूडेंट मिला एक यूनिवर्सिटी का, और वो मेरे हॉस्टल में रहता है। तो उसने कहा, अंकल जी, मैं बहुत मन करता है, मैं ओशो को पढ़ता हूँ। उसने मुझे पुस्तकें भी दिखाएं ओशो की रखे हुए, लेकिन मैं कभी उनके आश्रम नहीं जा सकता, उनका कोई शिविर नहीं अटेंड कर सकता, क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले इजाज़त नहीं देते हैं ओशो से जुड़ने की। तो मैं क्या करूं? तो मैंने तो ये कहा, भाई बागी बनना होगा तुम्हें और क्या कर सकते हो। इस समाज को और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बोलूं कि स्वामी शैलेंद्र सरस्वती क्या कहना चाहेंगे, जो ओशो की एक इमेज बना दी गई है आम जनमानस में, आपके मुख से। सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो लेबल लगाया गया है सेक्स गुरु, वह बिल्कुल ही 100% गलत है। सेक्स कोई सिखाने की बात है? कोई किसी को सिखाता है क्या? इसमें गुरु की कहाँ जरूरत पड़ती? सेक्स टीचर कोई कैसे हो जाएगा? तो प्रकृति अपने आप ही इंतजाम कर देती है। बच्चा बड़ा होता जाता है, एक उम्र आती है 13-14 साल की, उसके अंदर सेक्स ग्रंथियां काम करने लगती हैं, सेक्स हार्मोन्स प्रवाहित होने लगते हैं उसके खून में, और वह सेक्स की भावना से भर जाता है। इसमें किसको सिखाने की जरूरत पड़ती है? उल्टा हम कितना ही कोशिश करें कि ये सीख ना जाए बच्चा, कितनी ही कोशिश करें तब भी वो सीख जाएगा, क्योंकि प्रकृति, परमात्मा पूरा अस्तित्व उसको सपोर्ट कर रहा है। उसी के द्वारा तो यह प्रकृति चल रही है, स्पीसीज आगे बढ़ रही है ना। तो पहली चीज, इसमें गुरु का कोई रोल ही नहीं है। गुरु का मतलब सिखाने वाला। तो सेक्स सिखाने की जरूरत किसको पड़ती है? पशु पंक्षियों तक को नहीं पड़ती, वो भी सीख जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी सीख जाते हैं, मक्खी मच्छर भी सीख जाते हैं। प्रतिदिन मच्छर 250 अंडे देता है, किसने सिखाया? तो उसको किसी सेक्स गुरु की जरूरत पड़ती क्या? मछलियां भी सीख जाती हैं, बैक्टीरिया वायरस भी सीख जाते हैं। वायरस तो 24 घंटे में 1 से 1 अरब हो जाते हैं हमारे शरीर में प्रवेश करके। 24 घंटे में 1 से 1 अरब। किसने सिखाया था उनको? ये तो प्रकृति का खेल चल रहा है। तो पहली चीज, यह लेवल इसलिए गलत है क्योंकि सेक्स गुरु की कोई जरूरत ही नहीं किसी को, वो तो अपने आप प्रकृति ने सिखा दिया। हाँ, ओशो क्या सिखा रहे हैं? मैं दूसरा लेवल लगाऊंगा। ओशो है समाधि गुरु। उनकी किताब का अगर आप नाम देखें, संभोग से समाधि की ओर, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, तो किताब के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। अगर कोई कहे गरीबी से अमीरी की ओर, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, तो स्पष्ट है कि हम बीमारी के अगेंस्ट में, स्वास्थ्य के फेवर में हैं। जो हम कह रहे हैं गरीबी से अमीरी की ओर चलना है, इसका मतलब गरीबी पसंद नहीं है हमें, हम अमीरी में जाना चाहते हैं। तो संभोग से समाधि की ओर बिल्कुल स्पष्ट है। सेक्स में तो हम जी ही रहे हैं, वो तो प्रकृति ने कर दिया काम अपना, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समाधि की ओर जाना है, तो ओशो सेक्स की शिक्षा नहीं दे रहे, समाधि की शिक्षा दे रहे हैं। नेचुरली जाना वहीं से होगा जहां हम हैं।
अगर आज मैं सोनीपत में बैठा हूँ और मुझे पानीपत जाना है तो मेरी प्राथमिक कदम सोनीपत में उठेंगे। हाँ, दिशा पानीपत की तरफ होगी। धीरे 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 ये होगा कि सोनीपत पीछे छूट जाएगा और मैं पानीपत पहुंच जाऊंगा। संभोग से हमें शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वहां हम हैं, प्रकृति ने हमको वहां ला के खड़ा किया है, जैसा कि अन्य पशु पंक्षियों को किया है। तो मनुष्य वहां ही उसकी स्वाभाविक स्थिति है। अब इस स्थिति से अगर हमें समाधि की ओर जाना है तो उसके लिए साधना के सूत्र ओशो ने दिए हैं कि सेक्स के दौरान भी श्वास बिल्कुल धीमी हो, मन में कोई उत्तेजना ना हो, फिजिकल अट्रैक्शन वाली बात ना हो, कोई आकर्षण ना हो, नहीं तो वो तनाव है जो आपको खींचता है, रिलैक्स नहीं होने देता। टोटल रिलैक्सेशन हो और पूजा की भावना, पवित्रता की भावना इस कृत्य के प्रति हो। पाप और अपराध की भावना नहीं, निंदा और आलोचना नहीं तो कभी उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। एक पवित्र भाव प्रकृति ने दिया है, आपने तो पैदा किया नहीं, परमात्मा जाने, उसने जो दिया है ठीक ही होगा। इस भाव के संग गहरा होश, जिसको वो साक्षी भाव कहते हैं, उसको जोड़ो। अपने आप को कामकृत्य में डूबता हुआ दूर से देखो, ऐसा लगे कि तुम इस घटना के साक्षी हो। इसमें क्या हुआ, तुम्हारी सारी चेतना कॉन्शसनेस की तरफ बढ़नी शुरू हो गई, साक्षित्व की तरफ। और धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि वो जो फिजिकल एक्टिविटी थी वह बहुत गौण हो गई और आप गहन साक्षी भाव की शांति में डूब गए और वहाँ परम आनंद का अनुभव हुआ। जिस व्यक्ति को उस ब्रह्मानंद का अनुभव हो जाएगा, फिर वो इस यौन के आनंद में रुचि उसकी नहीं रह जाएगी। ये ऐसी जैसे किसी को हीरे जवाहरात मिल गए, अब वो रंगीन कंकड़ पत्थर पर उसकी नजर नहीं है। ऐसा नहीं कि उसने त्याग कर दिया, ये भी नहीं कि उसने दबा दिया। तो यौन के दमन के लिए भी नहीं कह रहे, त्याग के लिए भी नहीं कह रहे। हाँ, भोग में योग वाली घटना को जोड़ना है और वो है साक्षी भाव, दृष्टा भाव। दूर से ऐसे देखो जैसे किसी और को करते हुए देख रहे हो, और जल्दी तुम पाओगे तुम्हारी चेतना समाधि की तरफ जाने लगी। तो स्टार्टिंग तो वहां से हुई थी सेक्स से, लेकिन जल्दी तुम समाधिस्थ होने लगे और धीरे धीरे सेक्स की रुचि ही खत्म हो जाएगी। सहज ब्रह्मचर्य फलित होगा। तो ओशो का लक्ष्य ये है, सहज ब्रह्मचर्य। वो वाला ब्रह्मचर्य नहीं कि आप दबा के अपने भीतर बैठे हैं और ऊपर ऊपर से ब्रह्मचारी हो गए, वो तो विस्फोट करेगा एक दिन, फिर आप बलात्कारी हो जाएंगे। नहीं, उसकी नहीं कह रहे। प्रकृति ने जो दिया है उसका पूरा सम्मान, एक पवित्रता की भावना उसके प्रति, आदर का भाव, और उसके साथ ध्यान को जोड़ना है ताकि हम समाधि में पहुंच सकें। तो किसी भी बिंदु से अपने जीवन की जो दिनचर्या है 24 घंटे की, किसी भी बिंदु से हम समाधि में जा सकते हैं। बुद्ध के भिक्षुओं ने पूछा कि हम लोग भिक्षा मांगने जाते हैं दूर दूर, करीब करीब आधा दिन तो पैदल चलने में निकल जाता, ध्यान कब करें? बुद्ध ने कहा तुम पैदल चलने को ही ध्यान बना लो। एक कदम उठ रहा, एक कदम नीचे जा रहा, डू इट मेडिटेटिवली, ध्यान हो जाएगा। पानी पी रहे हो, वो जो स्वाद आ रहा है, होश पूर्वक साक्षी भाव से पानी पियो, इतनी गहरी तृप्ति मिलेगी जितनी कभी नहीं मिली थी। पानी पीना ध्यान हो गया। तो ओशो की दृष्टि यह है कि हमारा 24 घंटे की जो जीवनचर्या है वह पूरी की पूरी ध्यानमय हो जाए। तो स्वभावतः उसमें सेक्स भी एक हिस्सा आता है। हम खाना भी खाएंगे, स्नान भी करेंगे, पैदल भी चलेंगे, बातचीत भी करेंगे, अन्य कामकाज भी करेंगे। हर चीज के संग होश जोड़ना है, हर चीज के संग प्रेम जोड़ना है। बहुत प्रेम और होश पूर्वक करो। तो यही बात सेक्स पर भी लागू होगी, और जो व्यक्ति ऐसा कर पाएगा वो जल्दी ही पाएगा। वो जो सेक्स की बायोलॉजिकल पकड़ थी उसके ऊपर, जो उसको मजबूर करती थी, वो पकड़ ढीली पड़ गई, वो उससे मुक्त हो गया। अब वो सहज रूप से ब्रह्मचारी हो सकता है, ना उसने कुछ दबाया है, ना कुछ छिपाया है, ना वो किसी चीज के विरोध में है। ये ओशो चाहते हैं। अब इसको लोग मिसइंटरप्रेट करके कुछ का कुछ बना लेते हैं, तो उनकी गलती है। और ये बात सिर्फ ओशो ने नहीं, ठीक यही बात भगवान शिव ने आज से 7,500 साल पहले देवी पार्वती को बताई थी। उस समय का उनका ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें ध्यान की 112 विधियां हैं, इसमें से 3 सेक्स से संबंधित हैं। अब कोई व्यक्ति को सोचने लगे कि तंत्र इज पर्यायवाची, सिनोनिमस विद सेक्स, दिस इज स्टुपिडिटी। 112 विधियों में से 3 विधियां हैं। हम पूरे तंत्र शास्त्र को सेक्स का शास्त्र तो नहीं कह सकते। ये तो ऐसे हुए कि मेडिकल साइंस की इतनी मोटी किताब है एनाटॉमी की, और उसमें 50 पेज सेक्स ऑर्गन के बारे में है।
तो क्या एनाटॉमी की किताब को अश्लील किताब कहने लगेंगे, इसको जला दो। जब कोई साइंस दी जाएगी तो पूरी ही आएगी ना, सब कुछ, इट विल इंक्लूड एवरीथिंग, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान शिव ने जो विधियां दी वो सब छोटी छोटी विधियां हैं कि सांस ले रहे हो तो कैसे लो, छींक आ रही है तो उसके पहले सचेत हो जाओ, सब छोटी छोटी विधियां हैं। झूला झूल रहे हो तो उस झूलने में कैसे ध्यानस्थ हो जाओ, बैलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे उसके दचके लग रहे थे उसमें कैसे ध्यानस्थ हो जाओ। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम अलग से करना है विज्ञान धारा तंत्र में, जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में उसमें हो ही रहा है। कि आप किसी चीज को देख रहे थे तो कैसे देखो विस्मय भाव से कि ध्यान घटित हो जाए। और इतनी सी चीज है, बाहर से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम कोई साधना कर रहे हैं। श्रवण के ऊपर 12 विधियां हैं, कैसे सुनो, केवल सुनना, केवल सुनने की 12 विधियां, 112 में से 12 विधियां तो सुनने की हैं। अच्छा, किस ढंग से सुनो कि तुम्हें परमात्मा का अनाद सुनाई देने लगे। कहीं से भी शुरू करो, पहुंच जाओगे परमात्मा में। उन 112 विधियों में 3 विधियां सेक्स की भी हैं। कोई भी व्यक्ति जब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश करेगा वो ऑल इंक्लूसिव होगा, उसमें सब कुछ आएगा। उस समय भी लोगों ने भगवान शिव की खूब निंदा की होगी और वही 3 विधियों के पीछे शिवलिंग की आराधना करने लगे। लिंग ही उनका प्रतीक बना दिया गया। मूढ़ लोगों का क्या करो, हर चीज में से कुछ गलत निकाल लेते हैं वो। इतनी बढ़िया चीज उन्होंने बताई थी, जीवन के हर छोटे छोटे कृत्य को ध्यानपूर्ण कैसे बनाया जाए, है ना। हमने शिव को ही लिंग रूप में ही बदल कर रख दिया कि जैसे यही सब कुछ है, यही सब कुछ नहीं है। यहां से भी शुरुआत की जा सकती है। दिस इज वन ऑफ द वेज। 112 पॉइंट उन्होंने बताए हैं, उसमें 3 पॉइंट ये भी हैं। अब ओशो ने जो प्रवचन माला दी विज्ञान धारा तंत्र को, उसके बारे में कहूं, ओशो एक दिन में कभी 3, कभी 4, कभी 5 विधियां समझाए हैं उसमें, और क्वेश्चन आंसर अगले दिन होता था। इस प्रकार के 80 प्रवचन ओशो ने दिए, जिसमें 40 तो क्वेश्चन आंसर हैं और 40 भगवान शिव के सूत्रों पर हैं। जिसमें ये 3 विधियां आती हैं, उस प्रवचन में ओशो ने 5 विधियों पर 1.5 घंटे में बोला है। तो इन 3 विधियों को करीब 60% समय दिया। टोटल 5 विधियां समझाई हैं, तो 60%, 1.5 घंटे का 60% समय इसमें गया है। सिर्फ इतना सा बोला है विज्ञान धारा तंत्र में, मतलब आधे प्रवचन से थोड़ा ज्यादा। दुनिया में ऐसा प्रचार प्रसार किया गया है कि ओशो की विज्ञान धारा तंत्र की किताब सेक्स की किताब है। हद हो गई। ये लोग जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं, इससे इनकी रुग्ण मानसिकता का पता चलता है। इनको सेक्स के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो ये मानसिक रूप से रुग्ण है। जैसे वुमेन का एनाटॉमी की इतनी मोटी किताब, 10 किलो वजन रहता है जिसका, उसमें से कोई ढूंढ ले जहां सेक्स आयरन का वर्णन है, और कह रही तो अश्लील किताब है, आग लगाओ इसमें, ये नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, मेडिकल साइंस अच्छी नहीं है, खत्म करो इसको। तुम पागल, तुमने वही पेज ढूंढ क्यों लिए? इससे तुम्हारी रुग्ण मानसिकता का पता चलता है। तुमने क्या ढूंढा, तुमने क्या खोजा, उसके बारे में पता नहीं चलता। किताब के बारे में, किताब अश्लील है कि किताब निष्कासित होनी चाहिए कि आग लगा देनी चाहिए, ये पूरी मेडिकल साइंस तो उसी पर खड़ी है, एनाटॉमी पे। तो इस प्रकार लोग जो लेबल लगाते हैं, उससे उन लोगों की मानसिकता का पता चलता है कि उनकी दृष्टि कितनी तुच्छ, कितनी ओछी है। वो जो देख पाते हैं बस उतना ही उनको दिखता है, उसके अलावा विराट आकाश उनको नहीं दिखता। जो साधक है, जो साधना करेगा, वो पाएगा कि कितनी अद्भुत बात ओशो ने कही। जिस चीज को हम निकृष्ट समझते थे, उसको भी श्रेष्ठतम तक ले जाने का सीढ़ी बना दी। वो धन्यवाद देगा, अन्यथा हम अपनी सेक्स की मुश्किल से कैसे पार जाते हैं। हमें 2 ही उपाय समझ में आते हैं, या तो हम उसको एक्सप्रेस करें, उससे भी मामला कोई सुलझता तो नहीं, कोई तृप्ति तो मिलती नहीं, 24 घंटे बाद फिर वासना पैदा हो जाती, फिर पैदा हो जाती, फिर पैदा हो जाती, कोई हल तो निकलता नहीं। दूसरा उपाय है कि उसको अपने भीतर दबा के रखें, दबा के रखें, प्रकट ना होने दें। इस दबा के रखने से, इस प्रेशर से फिर वो एक दिन भयंकर विस्फोट करती है। आप अक्सर देखते हैं तथाकथित ब्रह्मचारी लोग, साधु महात्मा लोग, अचानक पता चलता है वो बलात्कारी है। इनको गलत शिक्षा दी गई थी। और मैं तो कहूंगा कि इस व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए, इसको सजा नहीं देना चाहिए,
जो बलात्कारी हो गया है, इनको बताना चाहिए जिस शिक्षा का तुम पालन कर रहे थे वो गलत है। ये जो बलात्कारी बन गया महात्मा, ही इज ए विक्टिम ऑफ दैट एजुकेशन। इसके साथ सिंपैथी होनी चाहिए, एक गलत शिक्षा का दुष्परिणाम है ये। तो वो तो हम करते नहीं। हम अपने शास्त्रों की तो पूजा किए जाएंगे जो कह रहे हैं काम का दमन करो, और जो दमन कर रहे थे और बाद में व्यभिचारी साबित हो गए उनको हम सजा देते जाएंगे। इससे हल तो कुछ होने वाला नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी फिर वही करेगी। व्यक्तिगत दोष देने से क्या होगा? तो कोई भी अगर वैसा करेगा, काम का दमन करेगा जबरदस्ती, तो आप नेचर से लड़ नहीं सकते। परमात्मा की दी हुई शक्ति, आप उसको विजयी नहीं हो सकते। एक दिन वो आपको परास्त करके रख देगी चारों खाने चित्त। तो ओशो जो दे रहे हैं वह बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अपने जीवन की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कैसे बनाएं, वो जो मूलाधार और स्वादिष्ठान पर निचले चक्रों पर जीवन शक्ति है, प्रकृति ने हमको वहां तक दी है, नीचे के 2 चक्रों तक, उसको ऊपर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पे कैसे लाएं जहां समाधि फलित हो सके। तो उसकी एक टेक्निक है, उसकी विधि है। अगर ओशो पर लेवल लगाना है तो समाधि गुरु का लेवल लगाओ, ये मेरा कहना है। वाकई स्वामी जी, आपसे बात करके जो ज्ञान चक्षु है वो तो खुल ही गए, लेकिन जो प्रश्नवाचक चिन्ह थे वो भी गायब हो गए काफ़ी, और मुझे उम्मीद है आप लोगों के भी गायब हो गए होंगे। मन तो नहीं कर रहा है इस चर्चा को विराम देने का, लेकिन ये समाधि की जो बात करी आपने, तो मैं चाहूँगा कि एक ओशो की जो समाधि है और ध्यान है, इस पर भी हम एक एपिसोड जरूर करेंगे। बिल्कुल स्वागत है आपका, कभी भी आप आ जाइए, एक सेशन अपन इसी को डिवोट करेंगे। आपका और बहुत धन्यवाद। विदा लेने के पहले एक और छोटी सी सूचना दे दूं जी कि ओशो का सारा साहित्य, जिसमें 650 हिंदी और अंग्रेजी की किताबें हैं, उनके करीब करीब 6-7 हज़ार ऑडियो प्रवचन, उनके 10,000 से अधिक फोटोग्राफ्स, जिसमें लगभग 700 फोटोग्राफ HD क्वालिटी के हैं जिनको बड़ी साइज में प्रिंट भी कर सकते हैं, उनके सभी ध्यान संगीत, सन्यासियों के मित्रों के द्वारा गाए हुए भजन इत्यादि, ये सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध है। कोई व्यक्ति मुझे मोबाइल पर मैसेज करे, व्हाट्सएप पर, फ़ोन ना करे, मैं फ़ोन नहीं सुनूंगा, और अगर 2 बार से ज़्यादा कोई रिंग करेगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको क्या चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर मैं उसकी लिंक आपको भेज दूंगा। आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं अथवा डाउनलोड कर सकते हैं। वो नंबर भी अगर आप बता दें। वो नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ, मेरा नंबर है 70-273-273-72। हिंदी में बोल दे रहा हूँ, 70-273-273-72। आप इसको लिखित भी दिखा दीजिएगा चैनल पर। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको क्या चाहिए, मैं आपको वह सब कुछ 24 घंटे के अंदर भेज दूंगा। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। दूसरी सूचना देना चाहता हूँ, सोनीपत जिला के दीपालपुर नामक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के मध्य में छोटा सा आश्रम है, श्री रजनीश ध्यान मंदिर। महीने में 2 सप्ताह यहाँ शिविर होते हैं, 6-6 दिन के शिविर, और कभी कभी एक छोटा शिविर 3 दिन का भी होता है। स्वागत है आपका इनमें, आइए, सब ध्यान और समाधि सीखिए। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम रेगुलर चलते हैं पूरे महीने के 4 हफ्ते, जो आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप घर बैठे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वो जो ऑनलाइन कार्यक्रम है उसकी हमने कोई सुनिश्चित शुल्क नहीं रखा है, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी भाग ले सके, है ना। स्वेच्छा योगदान है उसमें, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, जो भी आप देना चाहें स्वागत है उसका। आप ध्यान कीजिए, ओशो में डूबिए, मुख्य लक्ष्य ये है। तो ये 2 बातें आप जरूर सब लोगों तक पहुंचाइए, ऑनलाइन ध्यान शिविर, यहाँ आवासीय ध्यान शिविर, और निःशुल्क डिजिटल लिंक पर ओशो का सब कुछ उपलब्ध है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कोशिश करी थी, गुरुजी हमारे स्टूडियो में आए और वहाँ पर ये पॉडकास्ट की शूट किया जाए, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पे एक शिविर होने जा रहा है। मैंने कभी कोई शिविर अटेंड नहीं किया था ओशो का। 6 दिन का ये शिविर अटेंड करने के बाद में मुझे ये पता चला कि जो 15-20 सालों से मैं ओशो को पढ़ रहा था, सुन रहा था, वो मुश्किल से 2 या 3% ही होगा। यहाँ आके जो अनुभव मिले, जो अनुभूति हुई, ध्यान की ऐसी ऐसी विधियां आप सोच नहीं सकते हैं। और वो जब अनुभव आप करेंगे अपने ऊपर, तब आप पाएंगे कि वाकई में ओशो जो दे के गए हैं उसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं।
आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके, लाइक करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो जरूर हमसे पूछिए कमेंट करके, और हम कोशिश करेंगे स्वामी जी से उसके जवाब लेकर आप तक पहुंचाने की। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।